एक बच्चे की बात के लिए तुमने पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। हमें घर पे थ्रेड कॉल्स आने लगे। तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था। औरत जब कुछ करने पे आ जाए ना तो फिर सामने वाले को From Kota's corner to Jaipur's big stage, Akhil and Mahima, a perfect example that love doesn't slow your ambition, it accelerates it. Hi Akhil, hi Mahima, how are you? हेलो भाई कैसे दिशान। हो? It's lovely to have you. सेम यार। आपको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, अखिल आपसे आप जानकारी हुई है महिमा के थ्रू, राइट? एग्जैक्टली। तो आपके बारे में मैं तो जानता हूँ, हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि आप दोनों कैसे मिले, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने सुना है कि आप लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक। हाँ थोड़ी बहुत ऐसा। सो मेरी जर्नी बहुत ऐसे नॉमिनल वेज में स्टार्ट हुई थी। आई वॉज अ वेरी वेरी नॉर्मल गर्ल, जैसे हम सब होते हैं, जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि वो आंटी वाली स्टोरी सुना दो। सो मेरा ऐसा था कि आई रियली लव डूइंग मेकअप्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग। तो कोचिंग में मैं 2-2 घंटा रेडी होके जाती थी। तो मेरे फ्रेंड्स वाज लाइक कि महिमा ये जगह नहीं है इतना तैयार होने की, इतना नहीं तैयार होना होता। तो वाज लाइक कि शुरू से मेरे को शौक था बहुत मेकअप करने का। वैसा मेरी मॉम का सैलून भी है और तब भी था। एंड तब मुझे याद है आज भी कि एक आंटी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती। तो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसे उनमें बोला कि काफ़ी सारे बॉयज़ आए, वो मेरा हेयर कलर करने लगे, जैसे कि सेमिनार्स वगैरह में उनमें होता है। तो उन्होंने बोला कि जो छोटे एरियाज़ की लड़कियाँ होती हैं ना, उनके ऐसे ही शौक होते हैं कि उनके आस-पास लोग घूमें। तो ये छोटे जिनके मम्मा के सैलून गलियों में होते हैं, बस्तियों में, तो वैसे वाला सीन, वो चीज़ मुझे बहुत पिच कर गई। बस उन आंटी ने मेरा करियर बना दिया। तो मुझे बहुत पिच कर गई वो लाइन कि क्या, कैसे ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते। जब आप मैं 16-17 साल की थी, मुझे कुछ भी इतना नॉलेज नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं मेरी कोचिंग की बहुत सुंदर लड़की हूँ, मैं मेरे स्कूल की बहुत सुंदर लड़की हूँ। मुझे लगता था सब मेरे आस-पास घूमते हैं और आंटी ने तो मेरा गुमान सब कुछ तोड़ दिया एक बार में। तो मुझे लगा कि अब मुझे उनको दिखाना है। फिर मैंने उनको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी अपनी। बिफोर आफ्टर और हाँ, मेरी एक ब्राइड थी, मुझे आज भी याद है, वो बहुत डार्क थी, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो आपके पास बहुत सुंदर क्लाइंट नहीं आते। तब मैंने उनका मेकअप किया और मैंने सब किया उनको और उनको बहुत गोरा कर दिया। फिर मैंने मैं इंग्लिश सीखने जाती थी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में। तो उन्होंने बोला टीचर ने कि वाह महिमा, अगर आप ये कर सकते हो, इफ यू कैन डू दिस तो यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको तो ये पेपर में प्रिंट कराना चाहिए। जहाँ मैंने किसी की बहू पेपर में प्रिंट करा दी। और दैट टू बिफोर आफ्टर। दैट टू बिफोर आफ्टर। हमें घर पे थ्रेड कॉल्स आने लगे कि आपकी बेटी ने क्या कर दिया। तो मैं हमेशा से कुछ भी सोच समझ के नहीं करती। मेरी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है ये अच्छी भी चीज़ हुई मेरे साथ कि बिना दिमाग के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा समझदार और बहुत चालाक होना गलत है। उससे आपसे लोग कटते हैं, आपसे दूर होते हैं। वैसा बस फिर मेरी जर्नी धीरे-धीरे स्टार्ट हो गई। मेरे पास कुछ स्टूडेंट सीखने आने लगे और वो आंटी बेचारी, उनको थोड़ा-सा मैंने नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। बाद में चुटकी ली उनकी, नहीं ली? ली, ज्यादा ली ले ना? ली। ज़्यादा ले ली। फिर क्या था, मैंने ट्राई किया कि अब आंटी को तो पीछे करना है, कुछ तो करना है भाई। उनका काफ़ी बड़ा स्टूडियो हुआ करता था और हमारा बहुत छोटा था। मेरी मम्मा का सैलून 2-3 गली अंदर जाके छोटा सा सैलून था, बहुत छोटा सा, आधा 18 हमारा बाय घर था। 35 का। 18-35 का हमारा घर होता था वहाँ पे। तो आधे में सैलून था और आधे में तो मेरा कमरा था, पर्दा लगा के ऐसा सैलून था। तो बस अब देखो, पैसा काम नहीं करता, इंसान की अड़ी-दड़ी काम करती है। औरत जब कुछ करने पे आ जाए ना, तो फिर सामने वाले को छोड़ती नहीं है। चलो हमारे को एक स्लोगन तो मिल गया वुमेन एम्पावरमेंट का। हाँ, बहुत ज़्यादा, एग्ज़ैक्टली। तो है ना, मैंने ना पंपलेंट छपवाए, जैसा कि हमें दिमाग होता है छोटे बच्चों में कि पंपलेंट छपवा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, ऑफ़र चला देती हूँ। पर जितने के पंपलेंट छपे उतने का ही क्लाइंट आया, तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगा अब बड़ा एरिया टारगेट करूँगी तो शायद ये छोटा एरिया टारगेट हो जाए। मेरे पापा बहुत बिज़नेस माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अखिल बोलते हैं कि कि आपके पापा सपेरे, तुम छोटे-छोटे से बोल रहे हो।
गाइड करते हैं हमको कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। बस फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे मैंने उसको ग्रो करा। और क्योंकि उन आंटी को भी मुझे बताना था कि बस्ती थोड़ी बड़ी हो गई है अब, तो मैंने हमेशा उन आंटी के ही स्टूडियो की लोकेशन देती थी कि आपको काली माता मंदिर के जस्ट सामने आना है। तो वहाँ पे सब लोग जाके बेल बजा के बोलते थे हनी मेकओवर्स, तो वो बोलती थी नहीं वो गली में है। तो मतलब मुझे दिन के 7 से 8 क्लाइंट भेजने पड़ते, क्योंकि पूरी सिटी छोड़ के जो मेरे पास सब गली में आ रहा है ना, वो किसी सैलून पे नहीं रुकेगा, मुझे श्योर है। और रुक भी जाए तो मेरी तो अड़ी-तड़ी बहुत थी। तो बस फिर आंटी बेचारी, उनको बहुत डार्क सर्कल्स हो गया, माइग्रेन हो गया। उन्होंने 2-3 स्टूडियोज़ खोल लिए, बेचारे अपने बेटे की जॉब सिंगापुर से छुड़ा के बुला ली, पर कुछ नहीं हो पाया। वैसा। आंटी का नाम भी बता दो। नहीं बता नहीं, पाऊँगी बता मैं। दो। नहीं, मैं करती नहीं ऑफ ऐसे। कैमरा बता देना। मैं बता दूँ। पता चलेगा। वैसे, तो बस ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेकअप की। मैं एज़ हनी ब्यूटी पार्लर वाली जर्नी तो मुझे काफ़ी हद तक पता है, क्योंकि मैंने आंटी के साथ खुद बहुत सारा काम भी किया है। हाँ, बिल्कुल। सौंदर्यम हमेशा से लीड करता रहा है मार्केट को। जब मैं छोटी थी, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, तब भी मुझे याद है कि एवरी शॉप जो भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स रखते थे, वो यही बोलते थे कि हमारा स्टॉक जयपुर में सौंदर्यम से आता है। भले ही वो कोई भी वेंडर हो, सचदेव हो या राजू भैया हों, सब बोलते थे कि वहीं से आता है। बिकॉज़ ये राजस्थान का वन स्टॉप सॉल्यूशन था। है। है 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 और क्या? रहेगा। हर हर महादेव। अखिल, आप बताइए। हम लोगों की जर्नी थी तो वो बड़े अजीब तरीके से था। हमारा जो फर्स्ट कन्वर्सेशन कॉल था, एक्चुअली आई वाज ऑलरेडी रनिंग अ इवेंट कंपनी एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी। सो मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके थे कोटा में, एंड मेजरली मतलब सारे जितने भी बिजनेस हाउसेस थे वो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट थे, एंड वी वर डूइंग इवेंट्स फॉर देम। सो वन डे आई गॉट अ कॉल, एंड दैट टाइम शायद आई वाज इन ऑफिस। तो एक लड़की कॉल करती है और बोलती है कि हाय अखिल, यूफोरिया इवेंट से। तो आई सेड यस। तो शी सेज के मैं एक्चुअली अभी मेकअप आर्टिस्ट का मैंने कोर्स किया है, एंड रिसेंटली आई शिफ्टेड टू कोटा। तो आप नहीं, it was very desi. It was very desi. It was not that much sophisticated. It was इंग्लिश में like थोड़ा कि सा वो अच्छा हो गया। हाँ, इंग्लिश में वो हाँ, थोड़ा so मैं बहुत sophisticated तमीज़दार हो लग गया। रहा है, हाँ। तो मैंने सोचा कि अब काम कैसे करना है, तो बुक में पढ़ा कि कैसे ना लोगों को काम मिलता है, तो मैं भी वैसे ही करूँगी, पता तो था नहीं। तो मैंने इनको फ़ोन किया, सारे इवेंट प्लानर्स को मैंने फ़ोन किया था। तो मैंने बोला कि हाय, मैं एक नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ, टाउन में आई हूँ, और है ना मुझे ब्राइड्स अगर आप दोगे तो हम आपको कट कमीशन देंगे। दैट वाज द लाइन, कट कमीशन। सो उन्होंने बोला अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको काम ज़रूर मिलेगा, हम कट कमीशन पे काम नहीं करते मैम, थैंक यू। यार, ऐसा कौन सा इवेंट वाला होता है जो कट कमीशन पे नहीं करता? आज भी सब करते हैं। हाँ करते हैं, बट एक्चुअली ना कोटा मतलब बहुत इतना बड़ा सिटी नहीं है। अरे बट भाई, इतने प्रिंसिपल्स उस टाइम पे ही ऐसे हाँ कैसे? था, बट एक्चुअली मतलब ऑलरेडी वी वर लीडिंग। सो हमको ऐसा था कि हमें ना मतलब एक्चुअली मेरे को ऐसा, हम लोगों की आइडियोलॉजी, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कट लेने या कमीशन लेने के बाद आपको ना थोड़ा सा झुकना पड़ जाता है आपको, ये तो कहीं ना कहीं एक डिग्निटी कम होती है। तो दैट टाइम मैंने इनको बोला कि नहीं भाई, हम कट कमीशन नहीं लेते, आप एक काम करो, अपना काम भेजो, समझ में आएगा तो पक्का आपको काम और देंगे। आप ना प्राउडी भी थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी क्लास हाँ, की In a good मैं sense. मैं यही पूछने लगा हाँ। था कि जब ये मना किया कि हम कट कमीशन नहीं नहीं, लेते, मेरे को बुरा आपका नहीं काम लगा, अच्छा मुझे होगा। समझ नहीं आया था कि समझ नहीं बेइज्जती आया। हो गई। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि नहीं आया ना। मतलब प्राउडी इन अ गुड सेंस, हाँ, नॉट इन prouding अ in- इगोस्टिक वे और समथिंग लाइक दैट, बट आई वाज मतलब था कि भाई नहीं, हम नहीं लेते आपका काम की, अगर आपके टैलेंट के बेसिस पे वी विल प्रोवाइड यू द वर्क। और इट वाज अ बिग थिंग कि अखिल से बात हुई थी, बिकॉज मेरी क्लास की ना 2-3 लड़कियां अखिल के पास जॉब करती थी इवेंट कंपनी में। तो मतलब उनसे एक तो बात करना कि उनसे बात तो मतलब ऐसा होता था कि यार आप किसी मतलब हाई फाई पर्सन को कॉल कर रहे हो, अभी तो थोड़ा वैसा वाला वो था, अब तो नहीं, घर नहीं, की ऐसा बात कुछ हो नहीं गई। एक अकड़ू किस्म का आदमी होगा। नहीं, अकड़े तो नहीं, अकड़ू तो नहीं, बट हाँ मतलब ऐसा था कि भाई अपन अपने काम से मतलब, क्योंकि और कुछ हमारे नहीं। फ्रेंड सर्कल होते थे जैसे कि कोई कैफे में अपन चले गए, थोड़े दोस्त वोस्त मिल गए, कोचिंग के लड़कियां वड़कियां, और इनके होते थे होटेलियर्स फ्रेंड, तो थोड़ा बहुत ऐसा वाला सीन होता था। सेगमेंट का फर्क हो जाता है। Segment का फर्क था। सेगमेंट का भी हो जाता है, और फ्रॉम द अर्ली स्टेज मेरा ऐसा था कि आई वाज वेरी वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, कि भाई मेरे को केवल अपने गोल पे फोकस रहना है, और हमें अपना अच्छे से अच्छा काम करते तुम्हारी रहना है। लाइफ में कोई शादी से पहले कोई डाइवर्जेंस नहीं है? नहीं, कोई डाइवर्जन ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं, भाई, सब अप एंड डाउन है, बट डाइवर्जेंस नहीं है। एक ही बात है, अप एंड डाउन आए ना। बिजनेस रिलेटेड ऐसा।
सो ये बाद में बात करें इनके हट नहीं के? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो उनको सब मालूम है। हाँ। सब So, पता है। हाँ, yes. मैं तो इतना बात करती हूँ, चुप ही नहीं रहती, मुझे सब तो पता है। मैंने बहुत सर्वे किया थी, मैं सच को उगलवा सकता हूँ। उगलवा लो, मैं तो चिट्टे पे बोल सकती हूँ, मुझे सब पता है। फिर उसके बाद हम लोग इवेंट्स में मिलना चालू हुए। महिमा उस टाइम आई थी, तो देयर वाज अ म्यूचुअल गाय जो ऑलरेडी ही वाज अ मार्केटिंग एजेंसी थी वो। तो बेसिकली वो हम लोगों के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ के लेके आती थी, एंड हम लोग इवेंट्स किया करते थे, डांडिया, न्यू ईयर। सो आपके एग्जीबिशंस हो गई कुर्तीज़ की। सो उसके बाद फिर हम लोग महिमा और मैं मिले 3 महीने बाद। आई वॉज डूइंग अ न्यू ईयर। तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप थी जिसमें सारे हमने स्पॉन्सर्स और जितने भी अच्छे बिजनेस हाउसेस थे उनको इनवाइट किया था फॉर द स्पॉन्सरशिप। सो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पे मिले, तो दैट गाय टोल्ड मी कि शी इज़ महिमा। उनने इनको बताया कि भाई ये अखिल हैं। एंड आई वाज द वन जो तुम इनके पास आगे जाके बोली कि है ना, याद है मैंने आपको कॉल किया था, फिर आपने मेरे को मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया था, अब आप दे देना बुकिंग। ऐसा था, मतलब मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है कि मतलब शी इज़ अ नाइस गर्ल, ऐसा सीधा साधा सा वे। फिर लेटर ऑन फिर हम लोग ये स्पॉन्सरशिप इनने देना चालू किया कई सारे इवेंट्स में। सो टिल 4 years आई गेस, 4 years तक हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स थे। हम लोग इवेंट्स में मिलते थे, न्यू ईयर हो गया, डांडिया हो गया। देन इन कोविड एक्चुअली जब सब बंद था, तो फिर उसी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू हम लोग दोबारा कनेक्ट हुए फॉर द ऑनलाइन इवेंट्स। भाई अब पेज पे क्राउड तो लेके आना ही था, इनका भी पेज था, मेरा भी पेज था ऑलरेडी। एंड उस टाइम पे इनने बहुत कुछ अच्छे इवेंट्स किए थे। लाइक एक बैंड था स्वराग करके यहाँ का, सुराग जयपुर का, फ्यूजन, हाँ, फ्यूजन इट्स अ वेरी फेमस बैंड। रिनाउंड मैंने बैंड है उनको वो यहाँ मना का। लिया था कि आप फ्री में मेरे पेज पे सिंग करोगे, लाइव करोगे, सारी चीजें। आई एम वेरी गुड एट दीस थिंग्स। सो क्या हुआ कि फिर हम लोग फिर कनेक्ट हुए, तो इनने महिमा उनने एजेंसी ने बोला कि यार आप दोनों कनेक्ट करके अपने पेज पे डालो, दोनों के अच्छे फॉलोअर्स हैं। सो आई सेड ओके। फिर हम लोगों ने उसको डाला इवेंट को। बट मीनवाइल क्या हुआ कि ना कहीं उसकी ना इतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाई जो ऑनलाइन इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था कोविड के टाइम पे। सो बट आई केम फॉरवर्ड, और फिर मैंने पूरी जी जान लगा दी सारी चीज़ें छोड़ के, और फिर अच्छा इवेंट हुआ था वो। नहीं, ये ऐसे हुआ था कि है ना, बिकॉज आई वॉज वेरी नॉर्मल गर्ल, मैं सबको पता था कि महिमा इतना सोच समझ के चीज़ें नहीं करती है। तो वो इवेंट इन्होंने ना क्या करा, मैंने ना किसी का कैप्शन कॉपी किया, उसमें मेरे वर्ड्स को कॉपी पेस्ट किया और पोस्ट कर दिया कैप्शन में। तो मेरी जो इवेंट कंपनी थी, हमारी मतलब जो हमारा मार्केटिंग मैनेज का एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी थी, वो सेम थी। तो उनको लगा महिमा तो इतना नहीं कर सकती, नहीं उसे नहीं पता होगा। तो अखिल ने बोला आप उसको आप बेवकूफ़ मत समझो, वो सब करती है। और उनको लग रहा था कि भाई कि इन्होंने ना हेल्प आउट ऑफ करी, द बॉक्स जाके हेल्प तो करी, और उन्होंने कहीं हमारा ना हाथ कहीं छोड़ उनका दिया। बिजनेस उनने लूज किया, या मैंने उनका बिजनेस हैम्पर किया इनकी हेल्प हम बोले करके। दो आपने दो मेरी वो कैसे आपने वो कर लिया, और आप कैसे किसी एजेंसी की मदद कर सकते हो जब मैं बीच में हूँ तो मीडिएटर। तो उसको गुस्सा आ गया था, तब अखिल ने एज अ कर्टसी मेरी हेल्प की थी। हाँ, फिर वहाँ से इंटरेक्शन चालू हुआ। फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद रात भर चैट करी। सेकेंड डे, थर्ड डे इन द मॉर्निंग 5 o'clock महिमा एकदम बोलती है कि विल यू मैरी मी। तो आई सेड व्हाट। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप शादी करोगे। तो मतलब ऐसे लोगों को लगेगा नहीं कि रियलिस्टिक है, बट ये रियलिस्टिक चीज़ थी। हाँ, और पता है ऐसे होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा तो मैं मतलब मैं नहीं, काम जिस करती थी हिसाब की दीदी। महिमा है हम समझ सकते हैं कि वो बोल सकती है सीधा। नहीं, पर मैं नहीं बोलती थी दिशान, मैं नहीं बोलती थी। मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता था, बिकॉज मैं ना शुरू से अच्छे फिगर्स में कमाने लगी थी, मतलब स्टार्टिंग से। मतलब आई एम अ वेरी बिलीवर ऑफ महादेव, सो आई फील महादेव हैव अ वेरी बिग हैंड ऑन मी। सो तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ। और मेरे डैड भी मुझे बोलते थे, जैसे मेरे ना थोड़े हैंड्स पे हल्के हल्के से ना ऐसे थिक थिक ग्रोथ आती है हेयर्स की, तो मेरे डैड मुझे बोलते थे कि बेटा कोई नहीं, गुलाब पे तो कांटे होते हैं। तो आई हैव अ डैड लाइक दैट। तो आई हैव अ वेरी अच्छी वाली अपब्रिंगिंग, ऐसे बिल्कुल पैम्पर्ड बच्चा, प्यारा बच्चा। ऐसे मतलब ऐसा भी नहीं, मेरे डैड मेरे से एसी भी उठवाते थे, बोलते थे बेटा 2 हाथ लड़कों के होते हैं, 2 लड़कियों के अपन सब करेंगे। तो ही वाज लाइक अ दैट पर्सन कहीं ना कहीं। तो मैं नहीं बोलती थी ऐसे, आई वाज वेरी प्राउड। बट है ना, अखिल का ऐसा हुआ था क्योंकि मैं तू करके और वैसे करके बात करती थी। मेकअप इंडस्ट्री इतनी थोड़ी तमीजदार कम होती है, ठीक है, आर्टिस्ट लोग हैं। तो ही वाज लाइक ही कैन कंट्रोल मी, मतलब ही वाज लाइक कि मैंने आज तक, मेरे साथ ऐसा था कि कभी मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। हाँ, मतलब ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कैसे बोला, तो फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, ये बंदा सही है, ही इज अ जेन्युइन गाय। और थर्ड डे मैंने प्रपोज कर दिया था सुबह सुबह 4 o'clock अराउंड 4-5 मॉर्निंग में। बजे अराउंड। और है ना, इन्होंने ना टाइम लिया 3 मिनट। तो मैंने बोला हाय राम,
मेरे को जवाब देने में टाइम लगा रहा है, मैंने बोला रहने दो। एंड आई सेड कि यार इतना बड़ा डिसीजन वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था हाँ, कि ये हो रहा है। एकदम 3 दिन में कौन हाँ कर देगा? आइडियली लड़का जाके प्रपोज करता है कि नहीं महिमा आई सबकी वांट टू choice मैरी अपनी यू। अपनी। अभी चॉइस अपनी अपनी होती है, बट उसको तो शौक लग गया। हाँ मतलब ऐसे 3 दिन में यार शादी का डिसीजन कौन, और कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो चलो घर घर खेलते हैं। नहीं भाई, लोगों के एक दिन में भी हो जाती है। हाँ, मैं तो ये पर आज के टाइम पे तो मेरे को लगता होती होगी। नहीं भाई, मेरी एक दिन में हुई है। अच्छा, एक दिन में ही? अरे वाह। जब मिले पसंद आई क्यों सोचना है। बट भाई ये होना कि आपको जानना पहचाना, लाइफ पड़ी है जानने पहचानने के लिए। आपको एक दिन क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि किसी को देखते ही वो गिटार बजते हैं। तो Exactly. बच गए तो बच गए, एक ही बारी में बच जाएंगे। Arrange आप नहीं 10 बार करती। मिलो, अरेंज अच्छा अरेंज, नहीं, ये देखते ही बच गए भाई। बट यार एक्चुअली उस टाइम पे तो ऐसा होगा ना कि भाई आपके केस में पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, उनने पहले आपस में डिस्कशन किया होगा, बातचीत की होगी, तब आप देखने होगे, रैंडमली थोड़ी नहीं, देखने गए। मैंने शक्ल भी, फोटो भी नहीं देखी थी। पर उनका डिस्कशन तो हुआ ही होगा। उनका हुआ होगा वो हाँ। मुझे नहीं पता। मैं बता दूं, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग मेकअप के सेमिनार्स करते थे, मैं मेकअप का सेमिनार कर रहा था। मेकअप का सेमिनार खत्म हुआ, आई वॉज स्टैंडिंग विद 4 or 5 ऑफ माई फ्रेंड्स। हम लोग खड़े हुए थे, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो हम लोग बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे कि अपन यहाँ चलेंगे, अपन वहाँ चलेंगे। सडनली वेटर आया, बोले सर आपने कॉफ़ी शॉप बुक कराई थी आपके फादर ने आपके लिए, वो बुक हो गई। ये रमाडा होटल ही था। ठीक है, मैं चला गया, मैंने कहा पापा कितने अच्छे हैं, यहाँ पे ये मॉडल्स वगैरह भी हैं और सब कुछ है बढ़िया, पापा तो बहुत बढ़िया है, एकदम फ्रेंडली नेचर के हो गए, तो बढ़िया मज़ेदार काम हो गया। मैं मन ही मन में वो फूटते ना एक लड़के के मन में लड्डू फूटा वाला, वो हो रहा। इतनी देर में मैं जितनी देर में बेसमेंट से ऊपर चढ़ा, सामने से मम्मा आ रही, भाई आ रहा, पापा आ रहे। मैं क्या ये लोग क्या करने आ रहे हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, सामने गया, मतलब आई वॉज जीरो प्रिपेयर कि क्या होने वाला है। क्या मिलाया, बोले आप लोग जाके 2 मिनट बात कर लो। आप लाइफ में पहली बार किसी लड़की से शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हो, मेरे पास जीरो टेक्स्ट, मैं क्या बात करूँगा। मैं कह, आप बोले आपने कुछ पूछना है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं पूछना, आप ही पूछ लो क्या पूछना है। वही सेम Usually यही होता है। घिसी पिटी हॉबीज क्या है? हॉबीज़ क्या है, आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ठीक, आपने कुछ नहीं पूछना। मैं कहा देखो यार, मैं जेन्युइनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, एक काम करो, जो सवाल आपने मुझसे पूछे उन्हीं के जवाब खुद दे दो। अरे वाह, ये भी अच्छा था। बड़े अच्छी तरीके से उसने जवाब दिए। घर पहुंचा, बाबू बोले क्या करना है। मैंने भाई की तरफ देखा, भैया भाभी जैसी फील आ रही है। मैं कहा मेरे को भी थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। बोले भाभी वाली। मैं कहा नहीं नहीं, बीवी वाली। बस तो वहीं बात पक्की हो गई। मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन के हम लोग प्लान बना रहे थे कुछ, और मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा रोका हो। अरे वाह। तो ठीक है, लाइफ जब अच्छी चॉइस पहले दे देना तो छोड़ने की नहीं। नहीं पर आपकी स्ट्रगल पूर्ण नहीं थी ना, यहाँ बहुत स्ट्रगल था। 3 दिन हाँ, के बाद मैंने तो फिर सुना। 3 दिन के बाद तो फिर असली दुनियादारी समझ में आने वाली थी कि क्या होने वाला है। सो 3 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, फिर आई सेड कि यस ओके डन, आई विल मैरी यू। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली महिमा की फैमिली को पता चला और चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट होना चालू हुई, क्योंकि दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है। कोविड था ऑलरेडी, लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट थे टेंशन्स को लेके कि भाई सब घर में हैं, बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं, उस टाइप से। सो एक नेगेटिविटी का माहौल था बेसिकली पैंडमिक में। तो बड़ी मुश्किल से हमने फैमिली को मनाया, मतलब मेरी साइड की फैमिली अग्री थी ऑलरेडी, उनको कोई इशू नहीं था इस चीज़ में, बट थोड़ा सा महिमा की फैमिली को मनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आई। कई बार ऐसा भी हुआ कि यार ख़त्म करते हैं, अगर घर वाले खुश नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं है, बट होता है ना कि वो डेस्टिनी लिखी है तो कोई उसको बदल नहीं सकता। देन आई गेस इन 11 मंथ्स हम लोगों ने शादी कर ली थी। और आप सोचो कि जहाँ मैंने इतने सारे लोगों की शादियाँ कराई, उनके स्टेजेस, उनकी गैलरी डिज़ाइन करना, सब कुछ करना, और हम दोनों ने 11 लोगों में अपनी शादी की थी। ऐसा कोविड पीरियड में ही ना। फ्रेंड को कॉल करके बुलाया तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं आने की। 11 महीने का स्ट्रगल। यस। क्या मान नहीं रहे थे घर वाले, क्या नहीं। बोल रहे थे, उनको ऐसा था कि नहीं यार, मतलब इंटरकास्ट नहीं इंटरकास्ट करनी, और ये या कि इंटरकास्ट नहीं जानी, नहीं करनी शादी, वैसा। अब नहीं है ऐसी हाँ। सोच। अब तो बहुत खुश है। आप सोचो कि मैं मेरे फादर इन लॉ से शादी के पहले एक बार भी नहीं मिला। महिमा बोलती भी थी कि पहले दिन ही आए थे मेरे घर पे जिस दिन हमारी शादी थी। बहुत वियर्ड चीज है, किसी को ऐसा। पता भी नहीं है, पर हाँ मतलब और हाँ। अब भाई तुम्हारी तो बननी चाहिए जिस तरीके के वो हैं, तुम्हारी और उनकी तो सॉलिड और बननी अब चाहिए। ऐसी अब बनती है। अब ऐसी बनती है कि मैं अगर 2 दिन बात नहीं करूँ तो उनको ऐसा होता है यार अखिल का कॉल नहीं आया, हाँ। और मेरी मदर इन लॉ को बोलती है कि वो क्योंकि फोन नहीं तुम कर रहा आजकल। दोनों का इंटरेस्ट लेवल एक ही है, दोनों को सिर्फ व्यापारी समझ में आता है और कुछ आता समझ ही नहीं आता। क्यों एग्जैक्टली। दोनों को मैं समझ नहीं आती। अरे आप तो आते ही हो, वो but तो in बाय terms of- डिफॉल्ट है ना। हाँ ऐसा। तो बस फिर आज मेरे फादर इन लॉ, हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग हर चीज़
उधर भी कोई डिसीजन होता है तो वो मेरे को कॉल करते हैं कि यार अखिल ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए। तो अब मेरे बहुत पापा का ना एक motivation है। डायलॉग सुनाते हैं आपको, आप उनका पॉडकास्ट करते ना आपको बहुत मजा आता है। वो क्या बोलते थे कि है ना, मैं बताता हूँ अखिल क्या चीज़ है। मैंने बोला पापा हमने कोशिश की, वो माना नहीं। बोले मैं बताता हूँ अखिल क्या चीज़ है। अगर एक कमरे में 40 लोग बैठे हैं, उसमें अखिल बैठा है 1 घंटे के लिए, जब वो 1 घंटे उनसे बात करेगा, वो है 40 ना, मान जाएंगे। बड़े वो नेगेटिव बात करेगा, वो बोलेगा उनके खिलाफ, पर फिर जब अखिल रूम से निकलेगा ना तो लोग बोलेंगे यही सही आदमी था, बिल्कुल जो बोल के गया बिल्कुल सही, यही करना है वही। तो अखिल की वैसे वो था ना एक, क्या बोलते हैं, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। बोले, मैं सोचते हैं क्या बोलेगी अभी। मेरे माइंड में हो जाता है उनका अब क्या कौन सा वर्ड निकलने वाला है। हाँ, हम लोग बहुत अलग हैं, मतलब ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आई बिलोंग फ्रॉम ए सिंधी फैमिली जिसमें ना शाम को बस बिजनेस की बात होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, अभी आगे क्या स्टेप करना है। और जब मैं अखिल के घर फर्स्ट टाइम गई थी, आई वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, मतलब ठीक है चल रही है जिंदगी, खुश है सब। तो मैं अखिल के मम्मी पापा से जब फर्स्ट टाइम मिली तो मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा था, काम करते सारा दिन बहुत दर्द रहता है इनमें। तो मैंने ना अपने पैर ऐसे मोड़ के सोफे पे कर लिए, तो अखिल मुझे दूर से इशारा करे नीचे, तमीज से बैठो नीचे। नीचे महिमा। बेसिकली हम जो बाय कास्ट वी आर काइस्ट, तो हम लोगों क्या मतलब ट्रेडिशंस कस्टम्स और जैसे तमीज ये ना इन पे बहुत फोकस किया जाता है कि जी करके बात करना और उस तरीके से। और यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स था, महिमा का पहला वर्ड तू से स्टार्ट होता था शादी से पहले। पर भाई हमारे सिंधी पंजाबी में ऐसा ही हाँ होता है, खुल के जो मतलब है आराम खुल से ले मस्त खुल मौला ले, टाइप, मस्त रहो, मस्त खाओ मौला पियो, टाइप। मस्त रहो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं हाँ लेते हैं। हमारा हमारा काम होता है स्ट्रेस देना, हाँ लेने का नहीं होता हमारा सिस्टम। ट्रू। हाँ, हमारे क्या? हमारे आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। एग्जैक्टली। पर अब जैसे पता है, देखो मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सिंधीज आर वेरी बेस्ट और ऐसा, हाँ ऑफ कोर्स दे आर, है ना, ऑफ कोर्स वी आर, हाँ, बट है ना गलत बोल दिया तो काम उतर जाएगा दो नहीं नहीं मिनट नहीं नहीं, में। मेरे को कोई डराने वाला नहीं है। नहीं नहीं, वो सिंधियों में बातें आती है ना, दुन्जू मुन्जू पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। पर पता है जैसे अब मेरे को ऐसे लगता है जैसे, क्योंकि जैसे ना हमारी फैमिली में जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह हैं, तो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, एक लंदन में उनकी कंपनी थी, अब वो बैंगलोर शिफ्ट हो गई हैं, है ना। और जीजू मतलब पूरा HCL देखते हैं लंदन का विद बैंगलोर थिंग। तो ये लोग तो सब एजुकेटेड, खतरनाक वाले पढ़े लिखे, और है ना वैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेंस जो होती है ना उनमें पावर होनी चाहिए। मैं जब भी कभी भी है ना मेरी मम्मा को अगर उनकी स्टोरी लगाती हूँ तो मैं मेरी मदर इन लॉ की स्टोरी हमेशा लगाती हूँ सेम टाइम। पता है बहुत जरूरी है, जब आप अपने पेरेंट्स को या अपनी मम्मा को या मदर इन लॉ को एक ही मानते हो ना, वो एक हो जाते हैं। वो एक हो जाते हैं। विमेंस को ऐसा लगता है कि ये अलग है या वो अलग है। थोड़े टाइम देखो, हर जगह एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ना सास मेरे लिए ना सुबह 4 बजे उठ के भी खाना बनाती है, उनको पता है कि महिमा जाएगी, और वो खुद आयल में ना डिप्टी मैनेजर रही हैं और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हैं, मतलब। तो उन्होंने ना पूरा वर्ल्ड देखा है, तो वो मेरे को इतना सिक्योर रखती हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगी। तो वो अपने रिलेटिव्स में भी मेरे को बहुत गाइड करके रखते हैं कि महिमा ऐसे। और मेरी क्लोथिंग, क्योंकि मेरे कपड़े छोटे होते हैं और हमारे हमारे कास्ट में थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और सिंधी पंजाबी में तो कुछ भी पहनो, कुछ भी पहनो। कुछ भी पहनो आपका ऐसा है। तो मेरी मदर इन लॉ मदर की तरह मतलब मेरे को गाइड करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होती तो आज शायद अखिल और मैं इतने क्लोज नहीं होते, या हम हम लड़ यहाँ तक मरते। नहीं पहुँचते चढ़नी में। क्या देखो, वो तो क्या होता है, रिस्पेक्ट म्यूचुअल आती म्यूचुअल है, आती है। म्यूचुअल आती है। तुम दोगी, वो देंगी, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सेम गोज विद गाइस। अगर वो अपने पापा को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, जितना प्यार देते हैं, वो तुम्हारे फादर को देंगे, तभी वो चलेगा। वो Exactly. डिफरेंशिएशन आता ही तो गेम खत्म है। वो Exactly. गैप डेवलप होना चालू हो जाएगा, आप लोग बात नहीं करोगे आपस में, तो वो धीरे 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 वो गैप बढ़ेगा, कम कभी। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि हमें हमारी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए जनरली। जैसे आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि मतलब अकेले रहो और वैसा रहो। आई डोंट फील लाइक कि वो सही है, क्योंकि शायद मेरा भाई है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई आके उसको हमसे ले जाए। तो ऑफ कोर्स मैं अखिल को ले जाके क्या करूंगी। नहीं नहीं, तो आई फील कि जितना आप विमेंस को सपोर्ट खुद करोगे वो आपको भी करेंगे। तो ऑब्वियसली। और आज के टाइम पे विमेंस का ऐसा है ना कि लाइक ये सपोर्ट का तो हमने लाइव एग्जांपल आप दोनों को देख ही रहे हैं। हाँ हमने आप लोगों का नाम ही पावर कपल रखा है। ऐसा। महिमा
अखिल दोनों कोटा से आए, दोनों कोटा के शहर से, छोटी बस्ती के पार्लर से निकले जो तुमने बोला है ना, वहाँ से निकले, मेहनत करी, आज जयपुर में इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हो। सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सबसे नंबर 1 एकेडमी तुम्हारी है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करा जाए तो शायद किसी और एकेडमी के नहीं होंगे। शायद वीएलसीसी वगैरह जो बड़े ब्रांड बिग नेम्स हैं, उनके पास भी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं जितने आप लोगों के पास हैं। तो अब ये म्यूचुअल बेनिफिट के साथ ही हुआ, अखिल के सपोर्ट की वजह से ही हुआ, नहीं तो महिमा तो झल्ली सी वही कोटा की लड़की थी। हाँ, वो प्योर सोल है, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको शौक है पढ़ाने का, और वो बस स्टेज पे खड़ी हो गई, आप इशारे करते रहो, टाइम हो गया मास्टर क्लास में, महिमा सेशन खत्म होने वाला है, बट शी विल कंटिन्यू, 3 बज जाएंगी, 4 बज जाएगी, भाई वनडे की मास्टर क्लास है, सारा आज ही नहीं पढ़ा सकते, तो रोकना पड़ता है। तो वैसा है। और बेसिकली क्या था, मेरी खुद का वेंचर है यहाँ पे जयपुर में, तो हम लोग जैसे ही शादी हुई, फिर मेरा पहले से था कि मेरे को जयपुर शिफ्ट होना है और ग्रो होना है। महिमा का भी ऐसा ही था कि महिमा ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रही थी, वहाँ पे भी नंबर 1 पे ही थी। मतलब एक दिन में मैं 23 से 25 से 28 ब्राइड करती थी। मतलब कोटा में तो लोग दुहाई देते थे कि इसकी तो शादी होगी, ये कहीं और जाएगी। वैसा मतलब पहले मेरे पापा का हाथ, फिर अखिल का। फिर जैसे ही शादी करी हम दोनों ने, उसके बाद हम लोग जयपुर मूव करे। सो ऑलरेडी महिमा का चार्जेस बहुत हाई था वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा था कि महिमा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार तुम्हारे करियर में एक सेचुरेशन आ चुका है, मतलब अब इससे ज़्यादा मिलना नहीं है, सिटी इतनी बड़ी है नहीं, टोटल जो पूरी इकोनॉमी है वो कोचिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने पैंडेमिक में ये भी देखा कि भाई अगर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रियल जो अभी हालात हो रहे हैं। ग्रोथ। एग्जैक्टली। सो मैंने बोला महिमा यार, फ्यूचर और अपने आने वाली जनरेशन के लिए तो अपन को मूव करना ही पड़ेगा। So it was a big challenge, but thanks to our both of families, जैसे महिमा की फैमिली और मेरी फैमिली, उनने पूरा साथ दिया। हम लोग मतलब जो मेरी फैमिली थी पूरी शिफ्ट हुई फ्रॉम कोटा टू जयपुर, 3 साल ही हुए हम लोग को यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आई गेस जब हम आए थे तब आपसे तो मिले भी थे राजा पार्क। सो मैंने ही तब एक इमेज बनाई थी तुम्हारे लिए। ऐसा बताना हाँ, हमें। मुझे याद है। मैंने मैंने बताया ना कि मेरे को भी लगा था कि ये बहुत एरोगेंट और बहुत एकदम ईगोइस्टिक वाला आदमी है, बिल्कुल पिन पॉइंट एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ बातें करता है। क्योंकि हमारी उस समय क्या था, ये बैक इन 2020 या 21 के आसपास की बात, तो हैंडफुल ऑफ पीपल, सब आपस में मेल जोल रखने वाले, हंसने खेलने वाले, जॉली नेचर के, सब एकदम घर की तरीके से चलने वाले, मेड बी यू योर मदर कोई भी हो, तो सब ऐसे चला। तो आई वॉज ऑल्सो टेकिंग वेरी ग्रांटेड कि चलो ठीक है यार, ये भी घर का जैसा ही है, कोई इस इंडस्ट्री में आ रहा है, महिमा का हस्बैंड है, तो इट्स लाइक अ फैमिली। और ये ही बीइंग अखिल पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ पिन पॉइंट, ये चीज़ ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा यार ये आदमी क्या है, ये कैसे कर रहा है अरे ये। दिशांत, I you are was- sitting 2 hours with him ना, you हाँ। learn so many things. अरे आई अग्री, मैं इससे मैं हैरान, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है, इज बीइंग सो एरोगेंट। ठीक है, फिर हमारी शायद कुछ हद तक डील क्रैक हुई, कुछ नहीं हुई, तो वो चली गई। फिर मुझे एक दिन, मैं नया वेंचर ओपन कर रहा था, तब मुझे इसकी एक आइडियोलॉजी समझ में आई। जब तुम्हारी एकेडमी ओपन हो रही थी, तब तुम लोगों ने जो पोल्स पे सारे डिस्प्लेज एंड ऑल वो सारी चीज़ें करी थी, दैट वाज वन ऑफ अ काइंड। कि जयपुर में मेकअप एकेडमीज को लेके या सैलून को लेके किसी ने इतने वास्ट मार्केटिंग किसी ने भी नहीं करी थी। दैट टाइम अगेन आई गिव हिम अ कॉल कि मैं हाँ, तो मैं अकेले, हाँ, फिर इन्होंने मुझे वो मार्केटिंग एजेंसी वाले का नंबर प्रोवाइड किया था, बोले फिर मेरा रेफरेंस लेके जो भी होगा वो रेट सेटल डाउन हो जाएगा। तो दैट टाइम ही हेल्प। बट फर्स्ट मीटिंग वाज कि भाई मैंने एक इमेज बनाई थी कि ही इज वेरी एरोगेंट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा स्टार्टिंग में होता है ना यार कि थोड़ा सा मतलब he talks very limited. हाँ, और है ना मेरा ऐसा भी होता है कि यार मेरे को ऐसा होता है, मेरे को पहले समझना होता है आदमी को कि मैं किस हद तक जेलन हो सकता हूँ। तो वैसा है रिलेशन, तो देखो बिजनेस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे क्रेडिट मानो, मैंने कैसे पटाया मेरी आत्मा जानती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। मेरा ऐसा रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, पर रिलेशन में भी स्टेजेस होनी चाहिए कि कहाँ पे मतलब किस लेवल तक और किस पॉइंट ऑफ व्यू तक आपको मूव करना चाहिए, या वैसा। नहीं भाई, देखो क्या, हमारे हिंदी पंजाबियों का सिस्टम अलग है। आ गया दिल आ गया, फिर वो कैसा भी हो, फिर वो निभेगी, चाहे हम उसके अंदर ऊपर जाए नीचे जाए, हम निभा लेंगे। नहीं, मेरा भी ऐसा ही है, हाँ। बट मेरा ऐसा होता है But फर्स्ट मुलाकात में एक बार समझना जरूरी इतना है। जल्दी ओपन अप नहीं होते, या हम लोग ओपन अप जल्दी हो जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव वो हूँ। हमारे वॉइस वाले भैया हैं, मैं उनसे आज पहली बार मिला हूँ। मैं उनके साथ भी आज इतना ओपन अप हो गया, हमने खुली एकदम देसी भाषा में भी बात कर लिया, बढ़िया चल रही है। ऐसा तो वो है, बस यहाँ है। फिर जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा यहाँ भी स्ट्रगल्स थे, फिर स्टूडियो ओपन किया। स्टूडियो के बाद फिर आई वाज मतलब मैं अपने काम में बिजी था,
फिर हम लोगों को डॉटर हुई 2023 में, तब थोड़ा सा फिर महिमा को ऐसा लगा कि मेरा गैप आ चुका है, क्योंकि ड्यूरिंग बिफोर डिलीवरी 3 महीने का गैप आ चुका था। सो और कितना हेक्टिक है, जैसे क्योंकि जो फैक्ट्री है बाकरोटा में, मतलब वी हैव अ फैक्ट्री ऑफ ये सोफा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जितनी भी शैंडलियर्स अच्छी हो गया। बड़ी वेडिंग्स होती हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे हम लोग जितनी भी बड़ी इवेंट कंपनीज हैं उनके लिए फर्नीचर प्लस प्रॉप्स, ये सब डिज़ाइनर Okay. वेडिंग्स के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं वैसा। सो मैं आई वॉज टोटली बिजी इन दैट, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है अपना चल रहा है ये वो, बट कहीं ना कहीं फिर महिमा का ऐसा था कि नहीं अखिल मेरे गैप लग चुका है, मेरे एक करियर में गैप आ गया, अब कैसे होगा सारा सब कुछ। फिर अगेन थोड़ा सा फिर मार्केटिंग पे ध्यान दिया, मैंने अपना काम पे थोड़ा कम ध्यान कर दिया। फिर बम फोड़े मार्केट के अंदर, फिर बम जिसकी फोड़े। वजह से बहुत लोग परेशान भी हुए, हैं। बहुत दुश्मन भी बने, Yes. साइलेंट दुश्मन बने। वही है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस वैसा, तो बस जर्नी चल रही है। चलो चलो, हाँ महिमा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। अब वैसे तो आप बता ही चुके हो, बस सिर्फ इतनी सी बात बताओ, जो जब आप नए नए मेकअप सीख के आए थे, वेरी फर्स्ट डे कि आपकी पूरी एजुकेशन ख़त्म हो गई, आप कोटा आ गए, तो वर यू होपफुल, या सिर्फ जुगाड़ पिछाड़ तुम्हारी सिर्फ हसल ही चल रही थी कि अखिल को फ़ोन मिला दिया, इसको फ़ोन मिला दिया, या कोई पापा की मदद से कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नहीं मुझे ऐसे फेज वाइज कवर अप करके यहाँ तक पहुँचना है? देखो, जब मैं पहली बार सीख के आई थी, मैं कभी भी है ना होपलेस नहीं हुई। आई हैव दिस थिंग इन मी कि जो भी है हो जाएगा, ऐसा। तो मैं जब आई थी ना, तो भी मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मेरे को लगा था कि यार अब तो मैं आ गई, क्योंकि मैं बहुत, देखो आपके पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करते हैं दिशांत, कि वो आपको कैसे बड़ा करते हैं। तो मेरे घर वालों ने हमेशा से ऐसे ही बड़ा करा। जैसे मेरी कॉलेज में ना, पता है क्या होता था, क्योंकि अखिल बड़े स्कूल से पढ़े हुए, मैं नॉर्मल स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, ऑफ कोर्स अच्छे स्कूल से, बट नॉट वेरी हाई वाला, हाई फाई, बट इट्स अ वेरी गुड स्कूल, नॉट दैट वैसा वाला। अभी वो सुनेंगे ना प्रिंसिपल, बताएंगे मुझे बोले तुमको तो रिस्पेक्ट के लिए बुलाएं, तुम करो ऐसी बातें, तो है ना वैसा। तो मेरे डैड मुझे हमेशा से ऐसे बोलते थे कि मम्मा तुम तो कुछ करोगी से, एंड आई वाज ऑलवेज अ चाइल्ड जो सबकी नज़रों में आती थी, बहुत था। मैं हमेशा से फेमस रही हूँ, कभी शैतानी में रही, मारपीट में रही, या फिर है ना पॉपुलर हो गई, अब मेकअप आर्टिस्ट में हो गई, पर ये था। तो मेरे कॉलेज में बच्चे बोलते थे कि है ना यार महिमा, लोग इंटर्नशिप करा रहे हैं डोमिनोज में डिलीवरी विलीवरी की, क्या होगा? मैंने बोला तुम अपना देखो, मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो आई वाज लाइक कि जब मैं आई थी ना, मैं बहुत फुल ऑफ होप्स थी कि मुझे लगा कि क्या करना है अब। तो मेरी मम्मी ने बोला इतना पढ़ा है, पैसा बिगाड़ा है तेरे पे, तो तू पढ़ाई लिखाई से ही पता कर क्या करना है। थोड़ा पापा ने हेल्प की, थोड़ा मैं बुक्स में सर्च करती थी, अच्छा मार्केटिंग के 12 तरीके होते हैं, फ़ोन करना होता है, तो उस पे आई वाज वर्किंग। आई हैव अ वेरी फ्री माइंड ऑलवेज, तो मेरे को लगता था कि कुछ ना कुछ करो, आप हो जाएगा। जब मैंने पहली बार पेपर में प्रिंट कराया था ना, वो किसी ने मजाक में बोला, मैंने कर दिया। मुझे लगता है सब सही बोलते हैं। आज भी मुझे अखिल और मेरी मम्मी, ये लोग आंखों में ऐसे इशारे में बात करते, पता है यूं करके, इसका मतलब चेक पे 1.5 लाख का अमाउंट लिखना है। अब इससे कैसे पता चलता है कि चेक पे 1.5 लाख का अमाउंट लिखना है, बताओ? पर इन लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग, पता नहीं क्या बात करते हैं। तो आई वाज लाइक कि धीरे 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 मतलब हो गया वो स्टार्ट। ऐसा कुछ था नहीं मेरे को कि टेंशन वेंशन सब। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप प्योर सोल होते हो ना, तो डेस्टिनी भी आपको हेल्प आउट करती है हर चीज़ में। हाँ मतलब अगर ऐसे देखा जाए, महिमा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन अब तो फिर भी थोड़ा सा मतलब कि हाँ, ये वो मेरे को बोलते सोचती है हैं करने से कि पहले महिमा कुछ ये और, नहीं बताना। पहले तो गो विद द फ्लो था। तो इस सब में जो इनके करियर का जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मैं देना चाहूँगा, उसमें मेजरली रोल मेरे फादर इन लॉ का है, व्हाट आई हाँ, बिलीव इज। ट्रू। भले ही महिमा के करियर में हो, मेरी मदर इन लॉ आप पहले से जानते हो कि शी इज़ अ ब्यूटिशियन फ्रॉम पास्ट सो मेरा मैनी भाई ईयर्स, उस टाइम में, और मतलब बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी। मतलब कई चीज़ों में मेरे को मेकअप में महिमा से ज़्यादा बेटर उनकी चीज़ें लगती है, लाइक बेस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो तुमने मुझे भी शादी समझ में आने महिमा लगे। से करी है, उनसे करी है? नहीं बट एक्चुअली होता है ना टैलेंट वाली बात, सो पर है ना मुझे लगता है मेरे कि मम्मी जैसा करा करो ना, ये तुम्हारे चीक्स इतने लाल क्यों नजर आते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि ना उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। दोनों अ, का ही। हाँ मतलब मदर एंड फादर दोनों का ही है, बट जो फादर है मेरे फादर इन लॉ है उनका बहुत, मतलब वो दिन भर इनके पीछे लगे रहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता कैसे था। ग्रो करना है, तीनों को कैसे ग्रो करना है, मतलब डे लॉन्ग बस उनकी प्लानिंग चलती रहती है लाइक हाँ, दैट। अभी आप देखोगे ना, राजस्थान में हाफ ऑफ द पेट्रोल पंप पे जितने भी ऑयल्स है ना, वो हमारी शॉप से जाते हैं। कैस्टर ऑयल के जितने भी ये सारे पैकिंग जाते हैं, मेरा भाई संभालता है ऑल ओवर राजस्थान की नेटवर्किंग। अच्छा, ही इज वेरी मतलब गुड उन्हें टू पैसा। व्हीलर पार्ट्स का बिजनेस है, उसका मार्केट भी हिला रखा है, कंपनी वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं
कि साहब आपको माल नहीं दे पाएंगे। तो ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हाथ ही जोड़ दिया। हाँ बहुत जोड़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्यों आप पता है दिशांत, हम लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, तो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी था, बता दो। तो है ना हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। सो क्यूट ना, हर चीज पे परमिशन मिलने का। हाँ फिर बाद में वो बोलते ना तेरे को इशारा किया था, नहीं समझ में नहीं आ रहा, नहीं मुंह से बोलना था ना। तो क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा अर्न करती थी, सारा से करती थी, और कोटा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जयपुर के भी अच्छे होते हैं, पर कोटा के लोग है ना दिल से अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा साफ होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, वो मुंह से खड़ा बोलते हैं, बहुत खड़ा बोलते हैं हमारे उधर, पर है ना तो वो दिल पे लग जाती है ना। अरे लगे बाहर में जाए पर अंदर से तो बुरे नहीं। तो यार हम जयपुर वालों के लग जाए फिर? मना लेंगे। मना लेंगे हम, अच्छे भी सब मिलके नहीं साथ बनाते लक्ष्मण, सब नहीं बनाते। नहीं मनाते। ऐसा मैं तो भूल गई मैं क्या बोल रही। कोई लाइन बता रहे थे आप। हाँ याद आ गया। वो हम यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम, तो हमें लगा लोगों से मिलना है। अखिल ने मेरे को बोला कि महिमा देखो ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी आके आप करो, हर चीज़ का एक तरीका होता है, पहले आपको मार्केट समझना पड़ेगा, पूरा मार्केट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर से चीज़ें बाहर आएंगी। तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबसे मीटिंग करी, तो वन ऑफ अ पर्सन उन्होंने मेरे को बोला कि महिमा देखो ये तो जयपुर है, कोटा एक बहुत छोटी जगह थी, और आपने वहाँ पर अपना नाम वाम कर लिया, सारा कर लिया, और आपके पास मतलब हाई ए ग्रेड क्लाइंट होंगे, जैसे कोटा में एलन हो गया, मोशन हो गया, आलू वालियाज हो गए, आपने मल्टी मेटल्स हो गए, अपर्णा अग्रवाल वगैरह हो गए, तो ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं, मतलब कोटा के बॉम्ब शॉट्स। तो उन्होंने बोला पर ये जयपुर है, यहाँ पे तो इतने लेविश सैलून्स हैं जो होटल्स को मार्क दे रहे हैं, और है ना आप फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी बिल्डिंग लेके ये मत सोचना कि आप ए ग्रेड क्लाइंट केटर करोगे, और है ना अब आपको यहाँ पे BC ग्रेड तो मिल ही जाएगा, धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा कुछ हो बहुत तो जाए, आपका स्टूडियो चल ही जाएगा। थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा, और है ना और भी तो बहुत कुछ बोला था। नहीं इतना काफी। हाँ ज्यादा कपड़े नहीं खोलने किसी के। हाँ हाँ तो फिर है ना, और मुझे तो इतना डिस्ट्रीब्यूटर गुस्सा आ लोग गया, वैसे ही बहुत सहमे में रहते हैं। मैं वैसे ही छटपट आ गई, पर अखिल ने ना मेरे को बोला यूं ऐसे हाथ रख के दबा दिया, तो मतलब मुझे इसमें समझ में आ जाता कि चुप रहना है, तो मैंने बोला ठीक है चुप रहूं। फिर वो जो आप पोल के वाली बात कर रहे हो ना, वो रातों रात लगे थे। अगले दिन तो अखिल ने बोला कि जब नींद से भी उठेगा ना, हर जगह महिमा बजाज पड़ेगा ना, तो उसे समझ में आएगा कि गलत बोल गया, वो जगह छोटी नहीं है यहाँ पर, वैसे वाला। मुझे नाम जरूर बताना उस डिस्ट्रीब्यूटर का, पक्का है ना? आफ्टर द शो। आफ्टर द शो। आपके तो वैसे ही क्लोज है बड़ा। मेरे तो सारे ही क्लोज हैं। मैं सबके साथ बहुत अच्छा हूँ, सामने तो एटलीस्ट। हाँ, ये बताओ सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट क्या था भाई? फैमिली सपोर्टिव थी, कोटा से जयपुर आने के लिए दोनों सपोर्ट कर रहे थे, माइंडसेट आप दोनों का ऑब्वियसली पॉजिटिव था ही, पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट चीज़ क्या थी वो माइग्रेशन में? वॉज इट फाइनेंस, वॉज इट सेटलिंग डाउन इन जयपुर, या यहाँ के कंपटीशन को बीट करना, या ये जो जिस पे आप बोल रहे थे अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी नेगेटिविटी को साइड करना, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट थी आपके लिए? जब यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे ना, तो हार्डेस्ट चीज मेरे लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैंने एक बार जो सोच लिया वो करना है तो करना है। तो भाई आप मैं दो उसी नाव में point एक पे आ रहा हूँ। साथ, दो नाव में हाँ। आप एक साथ सवार हो रहे थे, क्योंकि आप अकेले नहीं आ रहे थे, आप अकेले आ रहे हो, आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। बट Exactly. आप दो लोग आ रहे हो, दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आप एक साथ आ रहे हो। आप अभी तक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे जिसमें आप महारथी थे, आप मेकअप कर रहे थे, उस बनी बनाई दुनिया को छोड़ के कोटा से आप जयपुर आए, जयपुर आके एक तरफ आप एकेडमी सेटल डाउन कर रहे हो, एक तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में घुस रहे हो, तो वो दो नाव में एक साथ कैसे सवार? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग कन्वर्सेशन रहेगा। बेसिकली क्या हुआ, जब वहाँ से आ रहे थे तो महिमा और मेरी मदर इन लॉ का था यार ऑलरेडी नेम है, ऐसा तो नहीं है वापस आना पड़ जाए। मेरे एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको बहुत मानता हूँ, अमित जैन कोटा में, तो उनने भी बोला कि यार अखिल थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो मैंने कहा यार सोच लिया तो करना ही है, अब तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था, कि मेरे को खुद पे विश्वास था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे मालूम था कि कैसे पुल आउट करना है क्लाइंट। काम किया था 5-6 साल, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे मेरे क्लाइंट वहाँ पे कोटा में जिनके लिए मैंने वर्कआउट किया था, तो मुझे मालूम था कि कैसे स्ट्रेटेजी से काम करना है, उसी स्ट्रेटेजी से चलना है, ठीक है। बट मेजर जो सबसे बड़ा एक सेटबैक बोल लो आप, या एक ऐसी चीज़ थी कि हाँ, महिमा का 9 मंथ था, एंड जो उनकी मतलब डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक था, आई गेस मेरे हिसाब से 5 या 6 दिन बचे थे, और सब नॉर्मल था, मतलब
जो हमारी गायनी थी, महिमा की गायनोलॉजिस्ट थी, वो भी बहुत श्योर थी कि भाई सब कुछ बेटर, सब कुछ बेस्ट है और नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। सडनली क्या होता है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स कुछ ऐसा करते हैं कि महिमा बहुत स्ट्रेच आउट हो गई, मतलब स्ट्रेस आउट हो गई, और बात थाने तक, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई लेटर ऑन। फिर मैंने अपने लिंक्स इन्वॉल्व किए, उसको सेटल डाउन किया मामले को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ज़बरदस्ती का एक वो था। बट बट बिल्कुल डिलीवरी इनकी माथे पे थी, और वो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन थी कि अरे यार ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो ओवर स्ट्रेस लेने से वाटर लेवल कम हो गया। फिर सडनली डॉक्टर मेरे को बोलता है कि यार आपको ना, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको डिलीवरी करवा लेनी चाहिए और आप सिजेरियन करा लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बेबी से मतलब है। तो मेरा भी ये कहना था कि हाँ ठीक है, जैसा भी हो बेबी और मदर दोनों सेफ रहने चाहिए। तो वो करवाई बस। पर वो फिर मेरे लिए पिंचिंग पॉइंट था। तभी मैंने अपना, मतलब आप ये मानो करोड़ों रुपए का बिजनेस साइड में छोड़ा कि पहले बीवी है, अब वापस झटका देना है जिसने अपन को दिया। तो सीधा सा फंडा है, फिर वापस आए, बम फोड़ने चालू करे ऐसा। तब फिर मैं होल सोल। शादी से पहले उनको झटका पड़े तो वो चालू हुई, शादी के बाद आपको झटका पड़े तो आपने उनको चालू मतलब आप किया। मानोगे नहीं कि इनकी डिलीवरी हो रही है और मैं उसके 2 घंटे बाद, जो जिस बिल्डिंग में अक्षरधाम के सामने स्टूडियो है उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, मैं ओनर को फ़ोन लगा रहा हूँ कि ना मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे बिल्डिंग फाइनल करनी है। ये सोचो आप 2 घंटे बाद। और दैट टाइम फिर मैंने उस दिन सोच लिया था कि अब तो सबसे बड़ी अकेडमी बनानी है। आपकी बेटी है राइट? या अब बनता ही था हाँ। भाई, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी Exactly. आएगी तो फिर तो मतलब चांद तारे अपने आप यू आएंगे। वोंट बिलीव कि हम दोनों कृष्णा के बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, और महादेव के भी। शादी के बाद हाँ पर पहले भी अपन, जैसे हम लोग जब बेबी था होने वाला था, तब भी हम कृष्णा वासुदेवा सुनते थे, और हम लोगों ने पहले से ही उसका नेम रख दिया था। हम दोनों ने ये भी इमेजिन कर लिया था कि वो डॉटर ही होगी। हमने उसका नाम पाकू पहले ही रख दिया, और आप सोचो कि डॉटर ही हुई, पी से ही उसकी वो निकला, नेम निकला प्रणया, हर नेम इज प्रणया, सब कुछ वो। तो वो ऊपर वाला सुनता है, ऊपर अगर वाला आप ट्रूली बिलीव करते हो तो वैसा। बिल्कुल 100%। और पता है, अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट रहते हो ना, तो वो आपकी हर चीज में हेल्प करता है और वो आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल देता है। राधा कृष्ण के साथ तो मेरा पर्सनल है कि ये एक ऐसे भगवान है कि ये आपकी हर बात सुनेंगे, और ये वो महाभारत में सारथी होते हैं, नहीं हमेशा साथ चले, आपको हर ट्रबल से यही निकालेंगे। जब जयपुर में हम लोग आए थे, मुझे आज भी याद है कि मुझे ना पहले स्टार्टिंग में मेरे को जयपुर इतना अच्छा नहीं लगता था, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ एक गोविंद देव जी हैं यहाँ पे, जो मैं महिमा आपको को बार बहुत बार अच्छा लगता था बोलती थी। कि भाई इवनिंग में गोविंद देव जी चलना। हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं आज भी अखिल से यही बोल रही थी कि अपन वहाँ चल रहे हैं, अपन सुबह मंदिर नहीं गए, अपन 4 बजे महादेव का क्या, मतलब मेरे 2 कैसे रिमाइंडर्स रहते हैं, कुछ भी हो जाए मंदिर नहीं छूटना। मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गोविंद देव जी नहीं जा पा रहे तो वैशाली में झारखंड महादेव है, जहाँ हम लोग डेली जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। नहीं, मंदिर का रिचुअल होना चाहिए, मेरा भी है। मतलब कुछ भी हो जाए, मैं ऑफिस से फ्री होते ही रात को 9 बजे मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर होके ही घर जाना, बिना उसके घर नहीं जाना। क्योंकि जैसे हम लोग भी बच्चों के लेक्चर्स लेते हैं, तो मैं मेरे लेक्चर में ये समझाता हूँ कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है ना, तभी तो दुनिया चल रही है, अपने आप तो चल नहीं रही, तो उसको मानना चाहिए। आप कितना भी हाँ, हार्ड वर्क कर लो, हाँ, उसके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। है। एग्जैक्टली, इम्पॉसिबल है सब। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा हार्ड फेस था। तो आपके एम्बिशंस में कुछ फर्क आया बेबी होने के बाद? बहुत बड़े कम हुए? बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। एग्जैक्टली। हाँ, हमारे टारगेट्स बढ़ गए थे। हाँ, अभी रिसेंटली बीकानेर भी एकेडमी हमने ओपन कर ली। हाँ बिल्कुल। और भी जगह ओपन कर रहे हैं, हमने सुना है कि और भी बहुत सारी धमाके होने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर। ट्रू। मैं बोलूं या चुप रहना है उसके पीछे मुझे? नहीं आप नहीं, बोल सकते बोलो हैं। आप, हम तो मैंने सुना है आप एक बहुत लग्जरी और हाईली क्वालिफाइड हेयर एकेडमी ओपन करने वाले एग्जैक्टली। हैं। आप हमारे उसी स्टूडियो के अंदर? नहीं, उसी बिल्डिंग में। तो कुछ उसके बारे में बताओगे, उस एकेडमी के बारे में? अब बेसिकली दिशन भाई क्या होने वाला है कि ना, आप देखोगे कि आने वाले टाइम में हेयर यहाँ होगा और मेकअप थोड़ा सा डाउन होगा, जस्ट बिकॉज मेकअप में बहुत एक्सेस में बूम हो चुका है। हर कोई मेकअप आर्टिस्ट, बट कहीं ना कहीं हेयर स्टाइलिस्ट भी तो चाहिए ना। और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है जो प्रॉपर्ली हेयर कोर्स करा रही हो। मतलब लोग मेकअप एंड हेयर करा रहे हैं, बट एक्सक्लूसिवली हेयर कोई नहीं करा रहा। कोई भी और लोग दिल्ली जा रहे हैं सीखने, वहाँ पे खर्चा हो रहा है सारा, ये हो रहा है। हमारा ये जो अकेडमी भी खोली थी ना हमने, जो मेरी डॉटर के टाइम पे, जो अभी जस्ट नियर बाय वाली बिल्डिंग में, बेसिकली ये भी हमने अर्न पैसे के हिसाब से नहीं खोली थी। हमें ये था
कि बच्चे दिल्ली जाते हैं, इतना एक्सपेंस करते हैं, उसमें भी मतलब दे आर नॉट श्योर कि आर्टिस्ट कितने दिन पढ़ाएगा या डेमो देगा केवल और प्रैक्टिस कोई और कराएगा, ऐसा कुछ। सो उस बेसिस से हमने बनाया था कि हम भले ही 40 दिन का कोर्स होता था, अब हमारा 30 डेज का हो गया, कि 40 डेज में हमें पूरा ध्यान देना है। आप महिमा बैठी हैं यहाँ पे, मतलब आप सोचो कि एक एक बच्चे का फोकस होता है। आप है ना कभी भी किसी भी एकेडमी के ना ऐसे स्टोरीज या रिव्यूज पे ना इतने बड़े बड़े बच्चों के लव लेटर जैसे मैसेजेस नहीं पढ़ोगे। बट आप कभी भी देखना, जैसे मेरे कभी स्टूडेंट रिव्यू खोल लो, आप कभी मेरी स्टोरीज देखो, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो इतने बड़े बड़े नोट करते हैं कि मैम आपने ऐसा करा, क्योंकि दिशान मेरा बहुत श्योर है। मतलब देखो, हर चीज मालिक करवा रहा, तो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर बच्चा मेरे पास आया है तो वो काम करेगा, वो पैसा भी कमाएगा, वो सब करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और है ना, हमारी इंडस्ट्री में आपको भी पता है लोग चीजें छुपाते हैं, कि मैंने इतनी जगह करा, कुछ सीखा या जो भी, तो लोग छुपाते हैं चीजें, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे को लगता था यार ठीक है ना, हम क्या है। और काम कभी किसी के पास खत्म नहीं हो सकता, शादियां होना कभी खत्म नहीं होंगी, कुछ नहीं होगी। आपके पास अगर बच्चा होप लेके आ रहा है, पूरा लेके आ रहा है कि उसको करना है दिल से कोई चीज, और आप नहीं करा रहे ना, मुझे लगता है वो आपका लक, नेचर सब खत्म कर देगा। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो होती हैं पर कर्स भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं किसकी ब्लेसिंग से चल रही हूँ कितना, क्योंकि मेरा ये सपना था कि राजस्थान में कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसका नाम हो वो बाहर जाए, और मैं अकेली ऐसी आर्टिस्ट हूँ जिसने राजस्थान का नाम बाहर करा है। मैं हर जगह क्लासेस करती हूँ, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, और मुंबई हो गया, और अभी रीसेंट जो मुंबई में पीबी का, मुंबई में नहीं, दिल्ली वाला भी, दिल्ली वाला भी जो दिल्ली वाला भी जो हाँ है, जी, 38 और प्रोफेशनल एक को ब्यूटी, है हाँ जी। हाँ, जुलाई उसमें को। भी मेन स्टेज मैं कर रही हूँ। तो मैं ये मान रही हूँ, और भी काफी सारे उसमें जो कंपनीज है जिसका मेन स्टेज में कर रही हूँ। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि राजस्थान से कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आर्टिस्ट नहीं है जो राजस्थान का नाम भी उठाए और सारी चीजें करे। तो मैं ये मानती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स, अब आप मेरे स्टूडेंट्स देखोगे, अगर कोटा सिटी में भी अगर आप देखोगे तो आधा कोटा मुझसे सीखा हुआ है, जो भी ब्राइड्स करा है। लोगों के बड़े बड़े सैलून नहीं चलते, पर मेरे मेकअप आर्टिस्ट सिखाए हुए 5-5, 7-7 ब्राइड करते हैं, दिन दिन का 40-50-60-70 हज़ार रुपये निकालते हैं। और अब तो जयपुर में भी इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत सारे वर्क करते हैं। मतलब जो दीपक नहीं, हेयर आर्टिस्ट, वो मेरे को बोल रहे थे कि इनकी तो मेकअप आर्टिस्ट निकालने की फैक्ट्री है, हर महीने अच्छी उच्च क्वालिटी के मेकअप आर्टिस्ट निकालते हैं तो ये। दीपक ने भी तो फैक्ट्री खोल रखी है। दीपक भी तो हर मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही लगा हुआ वही। है। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी क्लास, मेरी खुद का सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में आया कि यार है ना, बेसिकली दिशान भाई इस इंडस्ट्री में क्या है कि आप देखोगे पहले जो फीमेल्स आती थी, अगर वो भले ही वो मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटिशियन हो, वो मजबूरी के कारण आते थे पहले के टाइम पे, कि हस्बैंड की अर्निंग कम हुई हो सकता है कि उनकी हस्बैंड की अर्निंग कम है या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। बट नाउ डेज स्टूडेंट आर कमिंग विद अ पैशन कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे अपने माँ बाप को करके दिखाना है, मुझे नाम बनाना है, और इंडस्ट्री खराब नहीं है, बच्चों को भी समझ में आने लग गया। तो इसमें एग्जैक्टली मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था बैक इन 2008, मतलब इट्स बीन 17 ईयर्स, तो 17 साल में ये ट्रांजिशंस मैंने मेरी आंखों से देखे। अर्लियर व्हाट हैपेंस वाज कि जो भी आ रहे हैं वो एक बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए आ रहे थे। ट्रू। फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई जो महिमा और अनिल, वो अपने पैशन की के लिए। वजह से आई। अब तो नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गए हम लोग। अब तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ गए हैं, रिलायंस, टाटा, मानी भी हमारी इंडस्ट्री में घुस Exactly. गए हैं अब तो। और बच्चे 8-9 में स्टार्ट कर रहे हैं। इस हाँ, बैच में हमारे अब पास तो 16 स्कूल्स, बच्चे हैं। अरे स्कूल्स के अंदर कोर्सेज होने चालू हो गए। कंपलसरी हो गया है। गवर्नमेंट ने CBSE वोकेशनल में एजुकेशन के add अंदर कर दिया इसको ऐड कर दिया है, जिसमें गर्ल्स स्कूल के अंदर मैंडेटरी कर दिया है ये वोकेशनल Exactly. एजुकेशन। तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि यार अगर बच्चा पैशन से भी आ रहा है ना, तो वो काम करना चाहिए। जब तक मतलब आप मानो 2023 तक, जब तक डॉटर नहीं हुई थी और मैं फुली इन्वॉल्व नहीं हुआ था इसके अंदर, तो उस टाइम महिमा ही देखती थी पूरा। तो मैं देखता था यार बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं। फिर वो बच्ची निकली, लाइक दैट टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट रागिनी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कोर्स किया, सब कुछ किया, बट लेटर ऑन व्हाट शी डिड कि वो एक ज्वेलरी की शॉप पे काम करने लगी, काम क्योंकि नहीं उनको मिला। डायरेक्शन नहीं था कि हमें करना क्या है यहाँ से सीखने के बाद। और भी कई सारे स्टूडेंट थे, कोई बुटीक में काम कर रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने लग गया इसके बाद। तो फिर मैंने महिमा को बोला यार अपन थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हैं, विल ऐड बिजनेस इन दैट। और फिर मैंने बिजनेस के लेक्चर्स लेना स्टार्ट अब किया। तो दिल्ली तक ये ट्रेंड आ गया, राजस्थान से शुरू हुआ कि लोग बिजनेस सिखाते हैं, बिजनेस और सिखाते करते हैं, पहले सोशल कोई मीडिया था। सिखाते True. हैं। तो वी वर दैट टाइम द फर्स्ट मूवर जिसने ये स्टार्ट किया था। फिर लेटर ऑन व्हाट हैपन कि मैंने देखा, मेरा एक सेशन होता है बिजनेस प्लान करके, कोई बिजनेस प्लान बनाना नहीं सिखाता बच्चों को कि उनको करना क्या है, क्या ट्रैक पे चलना है। सो उसमें एक पहला हेडिंग होती है मिशन, विजन एंड पर्पस।
वो मेरी हर बैच में एक क्लास होती है मिशन विजन पर्पस की। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है और उसको कैसे अचीव करना है। सो वहाँ पे बच्चे अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो अगर आप लिटरली, मैं चाहूँगा आप किसी सेशन में आओ और वो सुनो उनको कि उनकी कितनी प्रॉब्लम्स है और किस उससे वो आते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है हमारी, जो उसकी वेडिंग हुई, हस्बैंड से नहीं बनी, हस्बैंड रखना नहीं चाहता, उन लोगों ने दहेज नहीं दिया, जो भी प्रॉब्लम थी। फिर उसने उसको भेज दिया वापस, फिर वो दोबारा लेके आया, जैसे उन्होंने केस फाइल किया और फिर उसने उसको छत से धक्का दे दिया, आप सोचो। और धक्का दे दिया और वो बड़ी मुश्किल से बची, एंड दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। तो लेटर ऑन उनको बेटा हुआ और फिर वो बंदा फिर उसको वापस ले गया कि वो केस वापस ले ले, और फिर उनने केस वापस ले लिया कि वो आगे रखेगा, और फिर उसने नहीं रखा, केस वापस लेते ही उसने फिर वापस छोड़ दिया उस बंदी को। और तो हमारा भी, तो फिर उसके बाद उसने बैच ज्वाइन किया। उनके फादर जो हैं वो ऑटो चलाते हैं, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपनी पॉकेट से अमाउंट डाल देते हैं कि भाई इसका करियर नहीं रुकना चाहिए। लेटर ऑन उनको प्रोडक्ट चाहिए थे, मैंने बाहर से इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मंगा के दिए। उस बंदे को ही बोला, सामने वाले को, कि अगर इनका पेमेंट रुक के आएगा, नहीं भी आएगा तो आई विल पे। तो उस लेवल तक हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने अगेन बोला आपको पैसा मकसद नहीं है कमाना, पैसा ऊपर वाला अपने आप दे देगा सही तरीके से चलोगे तो हम लोग देखते हैं ना ये सारी चीज़ें कि यार आदमी कैसे दे रहा है। भाई ठीक है, हमारी फीस है 65,000, पर हमें कई बार स्टूडेंट्स अपनी मदर की ज्वेलरी बेच के और मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिर हमें लगा कि यार ये करना चाहिए। दिल्ली में जा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमें लगा यार पहले तो ये करते हैं, ठीक है। फिर अब ये किया। मेरे पास एक इंटर्न अभी बहुत जिद करके लगी थी। मेजरली में मैं, मेरी टीम के लोग सारे मेरे महिमा के स्टूडेंट है, ये हमारा कोर है। मतलब ये हमारे एथिक्स में बोल लो या आप हमारी पॉलिसीज में बोल लो, हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ है वो सारा महिमा का स्टूडेंट है, क्योंकि उनको मेरा टेस्ट पता है, सारी चीजें सेम और है। उनको फिर ये कि उनको एक करियर का एक वो भी देना करियर है। भी हो जाता है, आपके लिए भी रिलैक्सिंग हो जाता है कि वो इनसाइड आउट आपको इतने टाइम के अंदर, महीने 2 महीने में जान चुकी हैं, आपका टेस्ट पता है कि कब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और आप ही की मिरर इमेज डेवलप हो रही है, तो आपके क्लाइंट्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। एग्जैक्टली और है ना, अभी मैं बस, फिर मैंने एक लड़की रखी थी इंटर्न, आई विल नॉट टेक हर नेम। तो उन्होंने मतलब लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद वो दुबई भी जाके कोर्स करके आई थी। मैं आपको बता रही हूँ दिशांत, वाहियात मेकअप होता है ना, जिसे वो करते हैं बच्चे। कितने रुपए खर्च करे उसने? 6.5 लाख रुपए। और कितना गंदा मेकअप, मतलब ये भी नहीं पता कि उन्हें आईब्रो तक कलर रोकना यार है। ये ज़रूरी नहीं है। देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने इतने सालों के अंदर ये ऑब्जर्व किया है, ज़रूरी नहीं है एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा टीचर। ट्रू। टीचर बॉर्न टीचर होता है, उसकी सिखाने का तरीका अलग होता है। आर्टिस्ट अलग हो सकता है, ही और शी मे बी डूइंग थाउजेंड्स ऑफ ब्राइडल मेकअप्स और फैशन मेकअप्स और बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, पर ज़रूरी नहीं है वो एक अच्छे टीचर। एग्जैक्टली। हाँ। हर कोई अच्छा एजुकेटर नहीं ये हो दो सकता, अलग डिफरेंट सेक्टर्स है, आप उसको नहीं साथ क्योंकि जोड़ जैसे सकते। मेकअप एक कला है ना, मेरा ऐसा मानना है, पढ़ाना भी एक कला पढ़ाना है, भी एक कला है, वैसा। वो उसमें डेडिकेशन चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए टीचर बनने के लिए, इतना आसान काम नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, बच्चे को अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेकअप में इंटरेस्ट होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हेयर स्टाइलिंग में इंटरेस्ट होता है। तो फिर हमने रियलाइज किया यार वो अब जैसे मान लो कोई बच्चा मेकअप तो सीख गया हमसे, वो हेयर स्टाइलिंग में भी और तो भी अभी तक आप हेयर स्टाइलिंग नहीं सिखा रहे थे? हम लोग सिखा रहे थे, बट हम लोग 4 to 5 डेज का ही एड ऑन करते थे, कि मेकअप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो फिर हमने डिसाइड किया, तो अब हमने फिर वापस चेंजेस करे। अब हमारा जो बेसिक टू एडवांस है उसमें हेयर स्टाइलिंग तो चलेगी, उसके अलावा हमने अलग से एक अकेडमी डाल दी कि जो लोग हेयर में भी ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर को। उसमें हेयर मतलब सिर्फ हेयर स्टाइलिंग है या हेयर कट, केमिकल? केवल हेयर स्टाइलिंग, केवल हेयर स्टाइलिंग। व्हाई डोंट यू गो फॉर केमिकल्स एंड प्लानिंग ऑल? चल रही है उसकी भी। वी आर कमिंग इन नेल आर्ट, केमिकल एंड सम अदर कोर्सेज आल्सो। बाकियों को बोल दो? नहीं ऐसा नहीं है। चलो महिमा आप बताओ। अखिल तो मैन्युपुलेटिव जवाब देगा इस चीज़ का। नहीं, ऐसे क्यों बोला नहीं, निशांत? अखिल मार्केटिंग का बंदा है। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसको वो अगर अखिल को दे दिया जाएगा तो वो बड़ी आसानी से चुटकी बजाती बच के निकल जाएगा, ऐसा? और आप खुला जवाब दोगे। डन। ठीक है। महिमा बजाज मेकओवर एकेडमी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमीज? चाहे वो इंडिविजुअल एकेडमी हो, चाहे वो ब्रांड एकेडमी हो, वो उसमें क्या मेजर फ़र्क है, मैं और क्यों स्टूडेंट आपके पास आने चाहिए? शायद आप ये जो स्टूडेंट आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं आप उनको समझाते होगे, पर ये आज सबके सामने लाइव बताओ कि ऐसा क्या है। देखो, काउंसलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो हमारे कोर्स के कैरेक्टर्स बताते हैं, बट आई फील कि अलग क्यों है रीज़न, क्योंकि मैं कुछ नहीं छुपाती। मेरा सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि मुझे अगर कोई बोलेगा भी ना
कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा आप कम बताना, ये आपको कहीं रोकना है, बहुत लोग बोलते हैं, पर मुझे नहीं समझ में आता कि क्या नहीं बताना। अभी बताना क्या नहीं है इनको, सब बता दो सबका काम चलेगा, ऐसे किसी का धंधा नहीं रुकता। तो आई एम लाइक आई अटैच दिल से विद माई स्टूडेंट्स बिकॉज आई फील कि एक अच्छा ह्यूमन ग्रो करता है। मैंने ना हमेशा से देखा कि मेरे पास जितने भी तेज लोग थे वो ग्रो नहीं करे। वो लोग, क्योंकि आप तेज हो दुनिया और तेज हो जाएगी, ये दुनिया का उसूल है। आप नॉर्मल रहो, लोगों की हेल्प करो, अनडाउटली जितनी आप हेल्प करना चाहते हो। मैं मेरे स्टूडेंट्स से दिल से अटैच होती हूँ, उनको पूरा सिखाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, कई बार मतलब नहीं आता, तो ऐसे भी हमने दिन देखे हैं जिसमें मैंने बच्चों को रात भर रोका है कि आज से तू करके ही जाएगी, यहाँ से कि चांटे पड़ेंगे पर काम तो होना चाहिए। तुम स्ट्रिक्ट हो? हाँ यहाँ बहुत लगता तो ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ाने में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो वैसा वाला कि वो आना ही चाहिए। जैसे एक लड़की थी, स्टूडेंट थी, उसको ब्लो ड्रायर करना नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोला करोगे आप, तो बोली नहीं मैं नहीं करूंगी। रात को उसने एक थप्पड़ खाई, पर अगले दिन वो सुबह हाथ चलाती हुई दिखी। बोले मोनी दी हो पाएगा क्या? तो मैंने बोला हो जाएगा, बस तू मुझ पे छोड़ दे। रात भर उसने बाल बनाए, जो बेचारी लड़की जिसके बाल बनाए वो गंजी नहीं हुई बस। उसको भी मारा है कभी? नहीं, खेल खेल में। तो वैसा लड़ते हैं वाला, हम, बहुत लड़ते हैं। तो वैसा वाला। और दूसरा मेरे पास देखो, बिकॉज आई एम अ गुड आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स मालिक की मेहर है, तो मेरे पास एक एक सावे की डेट की कम से कम 40 से 50 इंक्वायरीज आती है। मैं खुद 2 ब्राइड्स कर पाती हूँ, तो वो ब्राइड्स मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। मार्केट में और किसी के पास काम जाए, मेरे बच्चों के पास जाए ना, वो करे ना काम, तो उससे कहीं ना कहीं उनका खुद का मार्केट बहुत ग्रो होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनका साथ दूंगी तो वो भी मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे काम आते हैं। आप मानो कभी आई नॉट टॉक इन नंबर्स कि कितना क्या कैसे रहता है, बट आई अर्न अ गुड अमाउंट। तो तो हमें पता, पता है हम कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं। आप लगा के बैठे। पर आप तो स्टूडेंट का लगा पाते नहीं हो। नहीं 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 हम नहीं, बच्चों को जब नंबर और स्टूडेंट से पता चल जाता है कि इतना आ रहा है, बस तो स्टूडेंट फिर थोड़ी होता इसके है। अलावा जो ब्राइड्स में आ रहा होगा तो फिर उसको 2 जीरो लगा के ऐड ऑन हो जाता और यूट्यूब पे हमें 4 लाख फॉलोअर्स है उसका, उसका भी आता है, वो मिस कर दिया आपने। वो मिस कर दिया। तो वैसा वाला मैं बोल रही हूँ। मैं महादेव को ढंग से मानो, मैं बता रही हूँ उससे बड़ी मेहर कोई नहीं है, हर चीज मेहर से होती है। तो द थिंग इज कि कहीं ना कहीं वो है, साथ में साथ बच्चों से अटैचमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी को एक माँ की तरह प्यार करते हो तो आप उनकी माँ बन जाते हो। मेरे तुम्हारे जितने भी नंबर्स पे मुझे डर लग रहा है कहीं आज सुन के नंबर इनकम कहाँ टैक्स बोला वाले मैंने? ना आ नहीं, मुझे तो अखिल ने बोला था चुप रहना। जाए। तो ऐसा वाला सीन होता है। तो इसीलिए हमारी एकेडमी अलग है, क्योंकि हमारे पास अगर बच्चा आएगा ना तो उसको काम भी करना सिखाया जाएगा। मैं उनको सिर्फ मेकअप नहीं सिखाती, फोटोग्राफी हो गया, लाइटनिंग हो गई, क्लाइंट से कैसे बात करनी, कंसल्टेशन, हॉस्पिटैलिटी। और मेकअप आर्टिस्ट देखो आजकल बहुत शूशा वाले लोग भी मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं, मैं बिल्कुल शूशा नहीं हूँ। नहीं, मैं जब जयपुर आई थी ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना दिखावा है क्यों। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत अलग था ये सब। मतलब बंदा 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, वेल एंड गुड, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ कोर्स, बट घमंड, आप देखो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, ऐसे बात करेंगे यूं, हाँ यस। मेरी तो चीजें ही समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बोला भाई हम काम धंधे अच्छे करते हैं, सारी चीजें सही करते हैं, बट ये हूँ हाँ हूँ नहीं होती। नॉर्मल एक ह्यूमन होना चाहिए। आप धीरे धीरे बच्चे से बढ़ते हो। मेरी एक स्टूडेंट है श्रेया, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ दिशांत, इतना प्यार करती हूँ। मुझे ना लॉयल लोग बहुत कम मिलते हैं, ऑफ कोर्स आजकल किसी को भी नहीं मिलते, बट वो मिली मुझे। मैं बता रही हूँ वो मेरी स्टूडेंट थी। मेरे को ना सोना देना मना है, गोल्ड में नहीं करती, बिकॉज आई एम अ वेरी ये एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने ना उसको जानबूझ के एक गोल्ड का पेंडेंट गिफ्ट किया। अखिल को बोला कि मुझे तो देना है, और मेरे पति इतना सोना है ना, मैं कभी मेरे को मना ही नहीं करता कोई चीज़। तो मेरे को बोले कि मैंने उसको बोला अखिल मेरी किस्मत जाती है ना थोड़ी सी तो दूंगी इसको, पर मुझे उसको देना था। फिर मैंने उसको पूछा कि शायद तेरे को तेरी शादी में ना क्या चाहिए? तो बोले कि तो मैं तेरे को वैनिटी बना के दे दूंगी पूरी इंटरनेशनल, बोल तू जो बोल मैं दूंगी तेरे को। तो उसने बोला मैम आप मेरी शादी का मेकअप कर दो ना। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे पास वो डेट नहीं थी, तो मैं उसकी सगाई का मेकअप करने गई और वैसे वाला। बट वो मतलब वो एक चीज़ दिल से होती है ना, तो मेरा देखो इंसान ही तो है, बच्चा है कि टीचर है,
आप दिल से जुड़ जाते हो। तो वो मेरा वाला सीन है कि मतलब जब बच्चा आपके पास आया ना, तो आप देखो आज भी अगर आप मेरी स्टोरी देखोगे ना, तो एक दिया करके स्टूडेंट है, वो मॉडल है। उसने मेरे को बोला कि मैम मेरे वहाँ पे ना बहुत अड़चन है ना, मतलब वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत पैसे वाली हैं, और है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना ग्रो नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने उसका ब्रेन वॉश किया, मैंने बोला पैसा तो इंडस्ट्री में मांगी मत तू किसी से, क्योंकि पैसा तो इंडस्ट्री बहुत देगी। मेकअप आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर से ज्यादा तो कौन ही कमा रहा है अभी। ट्रू। तो मैंने उसको बोला सबसे पहले तेरे को ये समझना है, तो काम करेगी, जब आप काम करोगे तब आपको पैसा अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। आज उसने 4-5 शूट कर लिए और अब वो खुद भी शूट करे। मैंने ना उसको इवन लोगों से कोलैबोरेशंस करना सिखाया। भाई वो रिजॉर्ट बुक कर लेती है कोलैबोरेशन में लोगों से, हम भी कर लेते हैं तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी है बुक ना, कर सकता है। नहीं मैं भी कर लेती थी शान। तो द थिंग इज कि वैसी वाली चीजें होती है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसलिए अलग हूँ, और इसीलिए मेरी एकेडमी में सबसे बड़ी भीड़ है। ये राजस्थान की इतनी बड़ी एकेडमी इसलिए भी बन गई है क्योंकि अखिल ऑफ कोर्स मार्केटिंग देखते हैं, बट हम बच्चों को हम लोग बहुत वो रखते हैं। मैं उनको क्लियर बोलती हूँ मैं आपकी मदर हूँ। एक लड़की थी डिप्रेशन वाली, जिनको डिप्रेशन था, तो वो मुझे बोलती है आपकी बेटी बहुत लकी है क्योंकि आपके उनके पास आपके जैसी मदर है जो उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट और सारी चीजें देने वाली अब है। हमको बोलती है कि आप दोनों मेरे को हमारे मेरे मम्मी पापा जैसे हाँ, मेरे को देखते हो। वो बड़ी है, पर वो मेरे को बोलती है आप महिमा मैम और अखिल सर आप दोनों मुझे मम्मी पापा लगते हो, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ ये फील कराया गया कि मैं एक इतनी ज्यादा वो नहीं हूँ, टैलेंटेड नहीं हूँ या मैं इम्पोर्टेंट नहीं ग्रो हूँ। नहीं हूँ। इतनी सुंदर लड़की है ना भाई, फिर भी तो मैंने बोला मैं तेरे जैसी होती मैं 100 लोग मार देती वैसे वाला। तो हर इंसान में बहुत टैलेंट है, बस आपको उसको निकालना है और सिर्फ। बेसिकली लोग जैसे बोलते हैं कि ना, क्या बोलते हैं यार, आप भीड़ भरते हो, सबसे ज्यादा भीड़ है वहाँ, तो ऐसा नहीं है। आप महिमा मेरे को बैठाओ, और जितने बच्चे बैठे हैं आप सबके नाम पूछ सकते हो हमसे, सबकी सिटी पूछ सकते हो कौन कहाँ से आए, क्योंकि बेसिकली हमारी यूएसपी क्या है आज के टाइम पे, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। महिमा और मैं जब बच्चे चल जाते हैं ना, हमारी पूरी टीम बैठती है, हर बच्चे का डेली असेसमेंट होता है कि वो क्या कर रहा है क्लास में, क्या नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, हम लोग तो इतना तक ध्यान रखते हैं कि वो पीजी में भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है जयपुर में, हमारी क्लास में कितना आ रहा है नहीं आ रहा, इतना डीप वॉच रहता है हमारा एक एक बच्चे के ऊपर वैसा। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक बैच के अंदर आपकी मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 50 50 बच्चे हैंड्स ऑन आप अकेले मैनेज कर लेते हो? अकेले नहीं, हमारे मतलब पास एक 18 एक बच्चे के पर्सन। ऊपर आप पर्सनल अटेंशन दे लेते हो? उसमें हमने बाइफिकेशन कर रखा है। बाइफरिकेशन होता है इसमें। कैसे होता है कि हर बच्चे का एक पर्सनल स्टेशन है। पर्सनल हम लोग सारा प्रोडक्ट उनको देते हैं, प्रैक्टिस प्रोडक्ट सारा, इंटरनेशनल नेशनल हुडा नाट सब। तो ये करके, और हर 5 बच्चे पे एक ट्रेनर रहता है, हर 5 बच्चे पे एक ट्रेनर, और मेरा पूरा ऑन ग्राउंड रहता है। मैं आपको बताऊं, मार्केट में लोग इतना ज्यादा वो करते हैं कि है ना महिमा क्लासेस में नहीं आती, मैं पूरा टाइम क्लास में रहती हूँ। बताया मेरे को ऐसा लगता है मुझे मजा आता है वहाँ पे। मतलब मैं बताऊँ, लड़कों के साथ रहने से ज्यादा लड़कियों के साथ रहने में ज्यादा मजा आता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मस्त होती हैं वो। आप खुश रहो, खेलो, उनसे बातें करो, गॉसिप करो, उन्हें सिखाओ, एक वाइब कनेक्ट होती है। मैं बचपन से लड़कियों के साथ रही हूँ, मेरी मम्मी का सैलून था, तो इस वजह से वैसा वाला है। और बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो 5 बच्चों पे एक टीचर रहता है, हमारे फैकल्टी रहता है, हमारा स्टूडेंट होता है। तो अगर बच्चा नहीं कर रहा होता ना, तो महिमा और मैं बच्चे की क्लास नहीं लेते, हम उस फैकल्टी की क्लास लेते हैं शाम को, कि भाई आपको ये 5 बच्चे असाइन किए गए हैं, क्यों नहीं कर पा रहा है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअली क्यों नहीं कर पा रही है। तो स्टाफ भी इतना प्रेशर में रहता है, आप सोच नहीं सकते। और हर जैसे ही उनका सेशन कंप्लीट होता है, हर 3 दिन में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। मैं खुद पर्सनली होती हूँ, आपका मेरे पेज पे देखना, एक सर्कल बना के बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो वैसा रहता है कि अगर इसको नहीं आया ना, तो ये करके ही निकलेगी। फिर भले ही वो 7 बजे निकले या 8 बजे निकले, वो काम करके निकलेगा, तभी तो वो काम करते हैं। अभी आप पेज पे देखना, स्टूडेंट के पोर्टफोलियोज में मैं आपको लेजिट आपसे मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जो जयपुर के अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनसे ज्यादा अच्छा काम मेरे स्टूडेंट्स ने करा है। आप पोर्टफोलियो का पेज देखना। और इसमें रीजन नई है, नई चीजें भी कर रहे हैं हम लोग, जैसे आपको रोक रहा हूँ सॉरी। अभी आप सोचो कि मतलब अब वही अपन उसी बात पे आ रहे हैं कि हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी लास्ट जो बच्चों का पोर्टफोलियो था, उसमें हमने आउटडोर लोकेशन बुक करी बाय पेइंग 50,000 रुपीज, जिसमें 35 स्टूडेंट्स का एक साथ पोर्टफोलियो है। उसमें टेम्पो ट्रैवलर से लेके हर चीज़ थी कि उनकी फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अकेडमी के अंदर लोकेशन बना रखी, पर हमें ऐसा लगा कि इस पर बहुत सारे शूट हो चुके हैं, बच्चे को कुछ नया देने का टाइम आ गया है। सो वी कीप ऑन चेंजिंग आवर पॉलिसीज, वी कीप ऑन चेंजिंग आवर वर्किंग। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें, नया करें, टाइम के नया साथ करें। अपग्रेड रहना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है वैसा। तो आप बेबी
और ब्रांड, दोनों को एक टाइम पे कैसे मैनेज करते? घर वाले और जब दोनों ही रो रहे हो तो? होता है ऐसा कई बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो महीना बाद सब हो गया, आज तो बहुत डंडे पड़ने वाले हैं घर जाके, ऐसा। हाँ, फिर हम लोग एक दिन की छुट्टी लेके कहीं फिर हमें बाहर लगता है जाते ना हैं। पानी सर के ऊपर आ चुका है। और जो मेरी मदर है उनने मतलब अपना पूरा जॉब किया मेन टाइम, जब मैं और मेरी दोनों मतलब दोनों सिस्टर्स छोटे थे, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि वो हमें वो टाइम नहीं दे पाई। तो वो जो मेरी मदर है वो हमारी डॉटर को फुल टाइम देती हैं, और उनका ऐसा होता है कि हम दोनों का कुछ हो नहीं हो, पर अगर उसको एक हल्का सा भी कुछ आप उससे चिल्ला के बात नहीं कर चिल्ला के सकते, बात कराए, कुछ किया, तो तुम दोनों गए काम से। आप दादी उसको दादा फोन की नहीं जगह तो कोई नहीं ले सकता भाई। मिल नहीं सकता। तो- और वो ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ है ना बैठने में मजा आता है। ट्रू। हाँ तो वो पूरा टेक केयर करती है, मतलब हाँ, आता है, बहुत मजा हाँ, आता है। अरे भाई हाँ हाँ खतरनाक। तो वो पूरा टेक केयर करती है, इसलिए हम लोगों की लाइफ थोड़ी सी बैलेंस रहती है। अच्छा, आपकी बेटी की वजह से आप एक और टफ आदमी बन गए हो या सॉफ्ट हो? सॉफ्ट हो गए, मतलब अब आपसे काम करना आसान रहेगा। पहले भी आसान ही था। पहले आसान नहीं था भाई। मेरे निशान को पता है- आज भी फर्स्ट मीटिंग याद है, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, पहले निशान आसान पता है था। अखिल का, मैं आपको बताती हूँ कैसा सीन है इनका। ऐसा सीन है, मुझे इनको फोन करना पड़ गया था, मैंने कहा महिमा ये क्या हो रहा है? अखिल बहुत वैसे इंसान है। मतलब आप है ना, जैसे इनके साथ थोड़ा सा नॉर्मल आप एक दो बार बैठते हो या बात करते हो, 8 बजे बाद बैठते हैं ये? 8 बजे बाद बैठते हैं ना ये। हाँ, तो फिर उसी में बैठना पड़ेगा। बैठते हैं। कल ही बैठ के आए होता है। वैसे हाँ, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग मैनेज करते हैं। इनका कुछ होता है लेट आने का तो ये हाँ, इसमें तो हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। नहीं, इसमें हाँ। मैंने जरूरी है हाँ, भाई। नजर मैंने कहा- लगाते हैं लोग, हाय मैं क्या बताऊं। नहीं, जरूरी है। मेरी शादी के टाइम से हमारा फिट है। मैं, मेरा भाई, हमारे सारे फ्रेंड, पूरा सर्कल, हमने सब ने पैक्ट बना रखा है। वेडनेसडे इज बॉयज नाइट, नो मैटर व्हाट हैपेंस। हर वेडनेसडे को हम लोग सब फ्री हो, विदाउट वाइफ सारे लोग मिलेंगे। वो एक थेरेपी का काम करता है, जरूरी है। वो जरूर। इतने स्ट्रेस और मतलब आप देखो ना एक्टिव वो लाइफ therapy। शेड्यूल के बाद, तो हमारा भी ऐसा लौट होता के तो है। जाना ही है आप लोगों के पास, कहाँ जाना है? तो मैं महिमा बोलता हूँ, महिमा यार आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज तुम्हें मैनेज करना है। वो तो मीटिंग मम्मी से दूसरी ज्यादा नहीं हो रही? महिमा को मनाना होता है कि बस फिर महिमा घर जाके मम्मी सारा मेरे जो को काम बोलती है कि तुम दोनों की 60 घंटे ज्यादा झूठ मत बोलो मेरे से। वैसा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों की राय नहीं मिली? बहुत बार। बहुत बार बहुत बार होता है। तो उस समय जीतता कौन है? जो राइट डिसीजन होता है। नहीं हाँ, नहीं, तुम ऐसा नहीं जीतते हो। होता, ऐसा तो नहीं होता। हाँ मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आती उस समय जब वो लड़ाई चल रही होती है ना। अखिल रीजन देते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या हाँ, गलत हो तुम सकता है। इमोशनली सोचती हो। मेरे को लगता है कि ये ज्यादा समझदार है, सही बोल रहे होंगे ऐसा वाला। हाँ, तो फिर मेरे को थोड़ा सा अगर मतलब मेरे को लगता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात थोड़ी सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं फिर उनको समझाता हूँ कि भाई ये ऐसा है, मेरा बोलने का रीज़न ये है और अपन ऐसा करेंगे तो इससे ये आउटपुट आएगा। भाई तो आप वैसे तो निशान normal- मान नहीं सकते, ये मुझे ना अपनी पुरानी दोस्तों से नहीं मिलने देते जो ज्यादा टेंशन वाली होती है। वो मेरे को बोलते हैं कि देखो महिमा, मुझे तुम्हारी वाइब खराब नहीं करनी है, मुझे चुप रहना है। वो तो मुंह तर गया एक तो ऐसी मतलब फ्रेंड से महिमा की थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है नहीं महिमा सेफ रखते बीवी को बिल्कुल कि अपन को प्रोग्रेसिव लोगों से ही मिलना है। इससे नहीं मिलने दूंगा, इससे नहीं। भाई तुम गाना ही गा दो ना, वाइफ तेरी मेरी मिल दी है। ग्रेट यार। हाँ, आपने मुझे एक बार, हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, तब आपने मुझे ये बात बोली थी कि मैंने राजस्थान के हम लोगों ने मिलके एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एकेडमी, ब्यूटी एकेडमी बना ली है। अब हम एक हेयर एकेडमी बना रहे हैं, और अब हम ये एक ब्रांड नहीं, हम आने वाली हमारी जनरेशन के लिए एक लेगेसी बनाने जा रहे हैं। True. तो ये लेगेसी कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री के अंदर तो कहीं भी नहीं। तो आप ये लेगेसी कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप कर रहे हो, और आपका आगे के क्या टारगेट्स हैं? आगे आने वाले अगले 5 या 10 सालों में अपने आप को आप कहाँ तक देखते हो? लेगेसी, अगर लेगेसी वर्ड को हम दोनों के क्या बोलते हैं सोच के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करूँ, तो हम लोगों का ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट अगर महिमा बजाज मेकओवर्स एंड एकेडमी में एनरोल कर रहा है तो वो रेस में दौड़ेगा। उसको अगर वो नहीं दौड़ पा रहा है तो हमें दौड़ाना है, और हमें वो लेगेसी मेंटेन करनी है कि हर एरिया में से निकल के आए कि अरे यार ये बच्चा टॉप कर रहा है तो ये उनका स्टूडेंट है। आज भी ऐसा कुछ एरियाज में माधोपुर है, रामगी मंडी है, बारा है, जहाँ पे महिमा के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो हमें वो लेगेसी बनानी है। मतलब हमारा ऐसा हो कि हमारा बच्चा घर नहीं बैठना चाहिए। हम दोनों सुबह जब अकेडमी में अंदर घुसते हैं, हमारा मेन मकसद यही होता है
कि बच्चे ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोप अप नहीं कर पा रहा है या कुछ इशू आ रहा है तो उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करें। पहले तो डेली का होता है कि आज किस बच्चे का मूड खराब था या फेस बन रहा था या एक्सप्रेशन रूट थे तो क्यों थे। हमारा पहला मकसद ये होता है ये फाइंड आउट करना कि ये बच्चा खुश क्यों तो नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट भी रख लो या वो काम भी खुद ही कर खुद लेते कर लेते वैसा वन मैन सर्वगुण आर्मी सर्वसम्पन्न। सर्वगुण संपन्न। वैसा। अच्छा महिमा, कभी अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमी स्टफ, मेकअप आर्टिस्ट हो आप बहुत बढ़िया, तो कभी कोई वियर्डेस्ट मूवमेंट या क्लाइंट की कोई ऐसी कोई चटपटी वियर्डेस्ट कोई डिमांड आई है? ऐसे तो बहुत डिमांडें आती हैं। तो कोई एक इंसिडेंट शेयर करो जो जो आपको हम सबको हंसने पे मजबूर कर दे। परमिशन ग्रांटेड। एक नाम मत लेना, अभी इसको काट देना। ठीक है, ले दिया। कर जाएगा कोई बात कट जाएगा। ठीक है। सो मेरे पास एक ब्राइड आई है ना, शी वॉज वेयरिंग की बिल्कुल वो आर्मी प्रिंट वाला जंपसूट, और है ना उनकी मम्मा वॉज वेयरिंग पूरा ऐसे साड़ी, वो भी बिल्कुल चिटाक पिंक नहीं होता, रानी पिंक है ना, प्लेन साड़ी, एंड वो बैठे है ना। तो मैंने उनको बोला, जैसे हम लोगों के कपड़ों से कई बार उनको जज करते हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि मैम हमारे पास सस्ता वाला मेकअप भी है। तो वो बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम मर्दानी आवाज में ऐसे करके बोली कि है ना, अरे बेटी की शादी है, अच्छा मेकअप कराएंगे सस्ता क्यों कराएंगे। तो मेरे को लगा कि ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने उनको पैकेज वगैरह सारी चीजें बताई। ठीक है, तो उनका पैकेज बैठा कुछ 1.25 लाख समथिंग का। तो मैंने बोला कि है ना, क्योंकि अगर वो ढंग से जुड़ाती तो 1.5 तक जा रहा था वो, पर मैंने बोला 1.25 में भी हो जाएगा। तो बोली नहीं अच्छा करो आप, देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप करवाओ अच्छा वैसा वाला। तो उनकी आवाज़ भी थोड़ी मोटी थी, तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने करा, तो मैंने बोला आपको 10,000 टोकन होता है वो आप करवा देना। तो बोली कि फिर कब देना होता है। तो मैंने बोला विद इन अ वीक, फिर हाफ अमाउंट आपको देना है। तो बोली अभी बार बार आएंगे क्या आपके पास। उन्होंने 6 गड्डियाँ निकाली टेबल पे बड़ी समाधि बड़ी, पूरी। और इसमें से आधा गड्डी निकाल के बोलती हैं तो ये गिनो हो गया कितना हुआ, गिनो तो वैसे वाला वो। फिर जब वो रेडी होने आए तो वो इतना बड़ा संदूक भर के सोना लेके आए। मतलब ब्राइड्स आती है, ऑफ कोर्स आती है, मैं बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज करती हूँ तो वो लोग तो बहुत अथाह करोड़ों का चीजें पहनती हैं, पर वो लेकर आए। आंटी ने इतना गोल्ड डाला, मोती डुंगरी की गणेश जी लग रही थी वो तो इतना खतरनाक उन्होंने सोना पहना। उसके बाद उन्होंने ना बिंदी लगाई बड़ी, मतलब इतना गोल्ड था कि उनका आउटफिट नहीं दिख रहा था। हाँ मैंने दुल्हन को तो पहले ही बोला था, देखो गोल्ड आप मानो लाल लहंगे पे तुमने अगर गोल्डन ज्वेलरी डालनी लक्ष्मी माता तो तुम लगोगी, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो जो मैं बोल रही हूँ अभी वही पहना। ब्राइड बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर सोबर, इतनी मस्त, वो मान गई जो उसको बोला। उसके उनके लोग इतने सीधे, एक जैसे हम लोग क्लाइंट को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, तो उन्होंने बोला कि 9,000 का जो है पार्टी मेकअप है। तो जो मेरी टीम थी, मेरी टीम ने बोला मैम ये थोड़े, तो मैंने बोला हमारे पास, उसने बोला उसको ये हमारे पास 25,000 वाला भी पार्टी मेकअप है, उसमें आप बिल्कुल दुल्हन की बहन ही लगोगे। तो उसकी बहन इतनी सीधी, तो वो गाउन को ऊपर करके जीन्स में से पैसे निकालने लगी। तो बोला नहीं 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 नीचे करो इसे, बाद में देना पैसे काम तो करा लो फिर उसके बाद उनकी ऐसे नानी, क्लाइंट्स तो सबको चाहिए। हाँ हमारे पास है ऐसे थोड़े भेजना इधर है, बिल्कुल थोड़ी मेकअप की नहीं शॉपिंग वो करता बहुत है। शॉपिंग भाई। आंटी ने ना, हम उनको लिपस्टिक लगा रहे थे, पार्टी मेकअप में ज्यादा है, मैं बहुत आपको लोकेशन तो आपके पास है ही ना, तो बिल्कुल है ड्रॉप मेरे कर पास, देना। मैं भेज देती हूँ। तो उन्होंने ना बोला कि ये लिपस्टिक मैं दिखाती हूँ लिपस्टिक। उन्होंने मैक की 8-10 लिपस्टिक सच में निकाल के रखी, बोले इनमें जो पसंद आओ लगाओ, मैं तो गाड़ी लगाती हूँ तो फिर उसके बाद यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने ना इतनी बड़ी बिंदी लगाई, उसके ऊपर निशान बाय गॉड उस पे टेडी बना हुआ था, टेडी बियर, छोटा टेडी बियर, बड़ी बिंदी उस पे छोटा टेडी बियर। और ना वहां तक मैं बर्दाश्त कर गई। और हेयर आर्टिस्ट, अभी जयपुर में तो सब लोग थोड़े फैंसी हैं, तो मेरे को आके बोलती है, आंटी ने बोला ढंग से जूड़ा बनाओ, बेटी की शादी है, बड़ा भर के, यहाँ ऐसे कर्ल वर्ल अच्छे मेरी लट आनी चाहिए। तो वो बेटे को बोलती है आके स्टाइल से, महिमा आई कांट हैंडल दिस, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने झापड़ ऐसी खाएगी ना, जो बोल रहा है क्लाइंट बना दे बिल्कुल समझ ले इस चीज को अगर मैं कर सकती हूँ क्लाइंट काम, आप भी कर सकते हो, जाओ चलो करो। बेचारी चप्पल उतार के काम कर रही थी, ऐसी हालत हो गई थी उसकी बैक कॉमिंग कर करके। तो इसके बाद इतना भी खत्म नहीं हुआ, फिर उनकी नानी
उन्होंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई, बिंदी वो अपनी लाते, बोले बिंदी हम अपनी लाते, लोगों के पास नहीं मिलती अच्छी बिंदियां, उसमें लिख रहा ए, तो मैंने बोला ए से कौन है, तो बोलती है डिजाइन है। अरे भाई साहब, मेरे घर वाले बोल रहे थे एक फोटो तो ले आती, उनका एक फोटो तो लेके आती। और मैं गूगल करना भाई, ये मिलेगा जरूर कहीं। और मैं BTS बताता हूँ इसका BTS इस प्रकार के, जब वो आए तो उस दिन मैं ऐसे ही मतलब मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ था नॉर्मली, है ना, तो वो आए और वो बैठ गए, डॉटर और मदर। तो हमारे जो रिसेप्शन से वहीं मेरे पास, तो मैंने उनको इशारे से पूछा, नहीं ये काहे के लिए आए, तो सर उसका जॉब वॉब मांगने के हिसाब से आया हूँ। तो हम लोगों को लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो किस पर्टिकुलर वे में आए। जब उन्होंने बैग खोला तब हमें समझ में आया कि ये ऐसा ग्राहक ही तो चाहिए सबको, वैसा। नहीं पर वो अच्छी भाई थी, सोचा क्या कितनी और सीधी थी। निकला क्या? 4-5 दिन पहले प्री ब्राइडल करवाया था, 2 दिन बाद एक और फंक्शन था, तो मेरे को बोलती है कि अभी प्री ब्राइडल फिर से कराना पड़ेगा क्या, तो मैंने बोला नहीं। मन में तो बोल रही होगी, बोले मेरी टीम बोली थी हाँ, हाँ, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, और 40-50 मिल जाएंगे, बोला, ले जाओ, लो आप नहीं। ये तो तुम्हारे साथ वही वाला सीन हुआ, वो इंस्टा पे रील्स नहीं देखते कि वो गांव से कोई आता है बोरी भर के गाड़ी खरीदने के लिए और दे नोट ही नोट। तो है लिटरली, एक्चुअली क्या है, आप देखोगे ना, आप दिल्ली बॉम्बे से कंपेयर करोगे तो आप जयपुर में लैंड की कॉस्ट देखो, और जिन लोगों के पास अथाह लैंड है ना, तो बस क्या है, वो पता एक नहीं कहाँ टुकड़ा खर्च बेचा करना। और कहाँ खर्च उसको कर। आईफोन यूज करने नहीं आता एक क्लाइंट को, तो वो फोटोग्राफर मेरे को बोलता है कि है ना जो हमारी टीम का है, तो मेरे को बोलता है मैम देखो ना भगवान देता भी उनको है जिन्हें चलाना नहीं आता। हाँ, ऐसा ही होता है भाई, गंजे के सिर पे कंघी फेरने लायक ही होता है मामला। पता नहीं कहाँ जाते हैं यार, ऐसे कस्टमर बहुत कम हो गए आजकल। देखना, थोड़ा सा भेजना बस। पक्का। अच्छा, आप दोनों की लाइफ का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? इन टर्म्स ऑफ कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ आपने लाइफ का एक टारगेट रखा हो जब वो अचीव हुआ हो, या कोई क्लाइंट जिसका मेकअप, या कोई सेलिब्रिटी जिसका मेकअप करने पे आपको प्राउड फील हुआ हो? मेरे को 2-3 बार हुआ है, मतलब महिमा के एस्पेक्ट में। लाइक कोटा में एक इंडस्ट्री है मल्टी मेटल्स करके, तो वहाँ पे अपर्णा मैम है, तो मैं तो उनको ऑलरेडी पहले से जानता था, अपर्णा मैम को, अपर्णा अग्रवाल। सो वो मतलब ऐसा होता है कि कोटा में कोई भी बड़ी शादी होती है ना, तो शी यूज टू फाइनलाइज द एजेंसीज, लोग उनको इतना ट्रस्ट करते हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद व्हेन शी कॉल्ड मी अप, तो मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे मेरे लिए कॉल किया है, बट वो मेरे लिए नहीं था, वो महिमा के लिए था कि ना अखिल आई वांट टू बुक महिमा, हमारा घर का, उनका शायद घर का वो था, हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो आई वांट टू बुक महिमा। तो दैट टाइम इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि भाई अपर्णा मैम का कॉल आया, मतलब शी इज़ अ जैम ऑफ पर्सन, तो वो जो उस टाइप से। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड मोमेंट वाज जब वेब स्टोर्स के साथ हमने बैंगलोर में इवेंट किया, मतलब एक बहुत अच्छा चेन ऑफ नेटवर्क है उनका, आपकी इंडस्ट्री से, आपके ऑलरेडी माय वेरी गुड फ्रेंड, या चिराग, ललित एंड एवरीबॉडी। तो चिराग भाई से मिलना, ललित भाई से मिलना, मतलब इट वाज अ ग्रेट की लर्निंग थी मेरे लिए कि भाई वो कैसे एक अपनी 8 फ्रेंचाइजीज को मैनेज कर रहे हैं, खुद का कुमार स्टोर्स एंड वेब स्टोर्स मैनेज कर रहे हैं, उनका 25,000 स्क्वायर फीट का स्टोर देखना, आनंद जी जो मैनेज करते हैं, तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो मतलब वो सब कुछ किसकी वजह से था, महिमा की वजह से था। तो वो एक अच्छा, मेरे को मतलब लोगों से मिलना अच्छा लगता है जो ग्रो कर रहे हैं या जिनने कुछ एक माइलस्टोन क्रिएट किया है इंडस्ट्री में, तो वो एक प्राउड मोमेंट था। तुम्हारे लिए योर बेस्ट इज येट टू कम। मैं तो वेरी मैं तो खुश छोटे रहती छोटों में हूँ, खुश मैं हो जाते हैं ठीक अपन तो। है। मैं तो छोटी अपन सी तो बात महादेव खुश के वो हूँ। जल चढ़ा के खुश हो जाते हैं। अखिल खुश है, अपन खुश है। हाँ हाँ ठीक। शायद। चलो, बहुत सारी बातें हो गई। अब मुझे सबसे ज्यादा वो जो आपकी मिर्च मसाला था, वो 99 रुपीज गेम, वो क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों था? मैं भी चाहता था बताइए डिस्कशन में। इस सारे बाजार का उथल पुथल कर दिए थे आप लोग। अब इसका मैं बताता हूँ कि उथल पुथल कहाँ से चालू हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, शुरू से हम लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम दोनों की थिंकिंग इस चीज़ में हम दोनों की बहुत मिलती है, वैसे मिले ना मिले, हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम अपने काम से मतलब रखते हैं, हम किसी को भी नहीं छेड़ते, ना किसी के काम में इंटरफेयर करते। बट जब कोई हमें कर दे या कोई अड़ी तड़ी वाली बात आ जाए, तो दोनों सेम है। फिर दोनों सेम है। तो अब एक्चुअली क्या हुआ, एक स्टूडेंट थी हमारी कोमल राजपूत करके, मुंबई से आई थी वो, तो वो आई, उनने कोर्स किया, अच्छा, छोटी सी लड़की थी 18 साल की, बहुत ही हार्ड वर्किंग।
वो मारवाड़ी थे, उसकी कुछ फैमिली के रिलेटिव्स यहीं रहते थे, तो वो उनके यहाँ रहती थी और हमारे यहाँ कोर्स करती थी। सडनली क्या हुआ, एक दिन उनने हमारे ही कुछ 1 किलोमीटर दूर पे एक अकेडमी है, उनको कॉल किया, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। उनको कॉल किया और बोला कि मैम मेरे को ना इंटर्नशिप करनी है आपके यहाँ, या मेरे को जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला कहाँ से सीखा है, कि मैंने महिमा मैम से सीखा है। कि ये कौन है? तो उसने बोला कि आपको नहीं मालूम, ये अक्षरधाम के सामने। तो बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके देखूंगी। फिर सेकंड उनने बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा काम भेजो। उन्होंने काम भेजा, तो बोला आता क्या है ये क्या लुक करे हैं तुमने, ये कुछ सिखाया क्या तुमको, ये तो क्या है, तो बेसिक सा मेकअप है, प्रोस्थेटिक आता है। तो उसने मैम मैं ब्राइड्स करती हूँ, प्रोस्थेटिक दुल्हन के मुंह पे खून थोड़ी टपकाना है कि उसको चुड़ैल दिखाना है उसकी शादी में। तो बोला नहीं, प्रोस्थेटिक भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। उसने कहा मैंने एक 40 डेज का कोर्स किया, इसमें हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, और जो मुझे सीखना था, जिससे मेरा ब्रेड एंड बटर चलेगा, या जिसके लिए मैं आई हूँ, या जिसके लिए मुझे अपने घर वालों को अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी Prosthetic वो भी देनी एक है, पार्ट है, बट जयपुर में वो इंडस्ट्री नहीं है। वो इंडस्ट्री नहीं है ना, तो फिर वहाँ बॉम्बे जाओ और बॉम्बे आप जाओ, उसमें दिल्ली जाओ, बॉलीवुड फिल्म में जाओ। इंडस्ट्री में हाँ काम फिल्म एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में पता है मैंने करे हैं प्रोस्थेटिक मेकअप। आपने अगर कभी बालिका वधू सीरियल देखा हो तो मैंने जगदीश और आनंदी का मेकअप किया है बहुत मल्टीपल टाइम्स। आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर देम, बोथ ऑफ देम। उसके बाद क्राइम पेट्रोल में ये जो अपने ये बनते हैं ना वोट्स एंड स्कार्स कार्ड्स, और ये हाँ ये सारे सब बनते हैं। बनाती थी मैं आपको बताऊं, पूरा दिन काम करती थी ना, 30,000 रुपये महीना मिलता था, 3 साल का पैकेज था पूरा कि 3 साल अब करना है। मैंने बीच में ब्रेक कर दिया, मैं निकल गई उसमें। दिशांत आप मानो कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं, मुझे सीधा समझ में आ गया पीस ऑफ माइंड भी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। सारा दिन लगे रहो भुजिया और रेड बुल पे, आप जीवन नहीं काट सकते अपना। रेड बुल तो अभी तो पी के निकाल, तो तभी आदत डलेगी। आदत बड़ी का मुश्किल से क्या- छुड़वाई है मैंने, बड़ी मुश्किल से। आदत का क्या कर सकते हैं, वैसा वाला। कोई बात नहीं, अखिल की भी तो आदत है। हमारी शादी से पहले ना क्या बोलते हैं, इनने प्रोस्थेटिक मेकअप किया है ना, कोटा में बहुत अच्छा मेकअप था, वर्म्स निकल रहे थे माउथ से। सो मैंने इमीडिएटली महिमा कॉल किया, मैंने कहा महिमा इसको रिमूव कर दो, कि है ना तुम्हारे फॉलोअर्स गिरेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हाँ, और ब्राइड्स को भी नहीं पसंद नहीं आएगा। पसंद जिस आएगा। जो तुम्हारी एक वो बहुत अच्छी बबली नेचर लेके चलती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बहुत सूदिंग सी अच्छी हैप्पी वाइफ चाहिए तुम्हारे पेजेस से, वो नहीं आ रही है। इन्हें 3 फोटो डाली थी, नहीं बात मानी, नहीं अच्छा लग रहा ना, मैंने किया है, इतनी मेहनत करी है। लॉकडाउन की बात ही हुई हमारी शादी से पहले की। आप मानो 1 घंटे के अंदर महिमा के 150 से 200 फॉलोअर्स गिर चुके थे, ये बिल्कुल रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे अलावा और भी कई सारे लोग थे, इनकी ब्राइड्स ने फोन किया, महिमा अच्छा नहीं लग रहा ना यार, तेरे पेज पे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी ब्राइड्स मेरी फ्रेंड्स होती हैं पूरी। तो इमीडिएटली महिमा ने मेरे को कॉल बैक किया कि हाँ यार अखिल यू आर राइट, कि ना ये गलत था। तो वो चीज़ है, समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि यार सामने वाला क्या देखना चाहता है, आपको दिखाना पड़ेगा अपने पेज पे, वो चीज़ है। तो फिर क्या हुआ, उसने कोमल ने फिर उनको फोटोज भेजे, उसने यार तुम्हें आता क्या है, कुछ भी तो नहीं आता, तुम एक काम करो पहले मेरे से कोर्स करो, फिर मेरे से नौकरी मांगना। और तो उसका बहुत मोरल डाउन हुआ, उसने मेरे को कॉल किया रोते हुए कि सर मेरे को ना बहुत बुरा लगा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया। उन्होंने बोला तुझे आता क्या है, ये वो। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो आप अकेडमी आ जाओ। वो अकेडमी आ गई। तो सर मैं क्या करूँगी, मेरे जाने में अभी 2 महीने, क्योंकि मैं मतलब मेरी फैमिली आएगी लेने बॉम्बे से, तब मैं जाऊँगी, अभी मैं 2 महीने ही हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको जॉब करनी है, जो भी करनी है आप यहाँ पे कर लो, एंड आई पे अ सर्टेन अमाउंट ऑल्सो, कि भाई आप, क्योंकि वो राजा पार्क में रहते थे उसके रिलेटिव, तो मैंने कहा अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़ा तो आई विल पे फॉर दैट। ठीक है, वो आनी चालू हुई। पर अब यहाँ आ चुकी थी कि एक तो पहले तो बोल दिया कि मेरी बीवी को नहीं जानती, फिर अकेडमी का है, तो बस फिर वो देर थी, और 5 घंटे बाद 99 वाला पोस्टर। कायस तो जाट हो भाई। बीवी भाई मेरे ये घर जाट वाले वाला तो हमने भी सनी देओल के पिक्चर में देखा, सॉरी बोल, ये जबरदस्ती फिरते रहते हैं। अरे पर बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, अगर आप उसके कुछ फ्लॉज भी है तो आप बता सकते हो कि बेटा आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अखिल जी, एक बच्चे की बात के लिए तुमने पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कहाँ था, अच्छा ही तो था। अच्छा क्या था? अच्छा आपके लिए था, जो एक स्टैंडर्ड्स चल रहे थे, जिन बेचारों की रोटी पानी सेमिनार से चलता था, अब लोग तुमने कर वो ही नहीं सारा रहे, महंगे वो सेमिनार। महंगे कर ही नहीं पा रहे। वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट एकेडमी आप रन कर रहे हो, एक सेगमेंट स्टोर्स वाला वो मैं रन कर रहा हूँ, एक सेगमेंट है जो सेमिनार, जो लोग सिर्फ चलते ही उन्हीं के हैं, उनका ब्रेड बटर ही वही है कि वो आर्टिस्ट लेके आते हैं, चाहे आप हो, चाहे वो दिल्ली से लाए, बॉम्बे से लाए, उनका ब्रेड बटर ही वही है। आपने वही खत्म कर दिया। इसका आंसर कुछ सोशल मीडिया ने कर दिया, बाकी का बचा कुछ आपने 99 रुपीज ला के, और एक करते समझ में आता, आपने कोई शहर ही नहीं छोड़ा। अब मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट में, दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट में। पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमारी एक स्टूडेंट है प्रतिभा करके, प्रतिभा गुप्ता, वो माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ से बिलोंग करती है। उसको शुरू से मेकअप में क्रेज़ है, और उसके फादर को नहीं था, फादर उसके उससे बात भी नहीं करते थे कुछ टाइम पहले तक, जब तक कोर्स नहीं हुआ था और उसने अपना करियर नहीं बनाया था।
फिर भी प्रतिभा के लिए बहुत बड़ी बात थी, 1,000 रुपये या 1500 की एक जो मास्टर क्लासेस उस टाइम पे होती थी, हम भी उतने में ही करा करते थे। तो उसने वो अटेंड करी, है ना, 99 में। उसने कुछ मंथ्स बाद हमारे यहाँ कोर्स किया। ऐसे बतेरे बच्चे मैं आपको बता दूंगा कि जिनके लिए मास्टर क्लास भी ड्रीम है, मेकअप कोर्स तो बहुत दूर की बात है। फिर उनने अरेंज करा अमाउंट कहीं ना कहीं से, प्रतिभा ने कोर्स किया। और बहुत, अब मैं आपको पेज खोल के दिखाऊंगा शो के बाद कि आप देखो कि वो बंदी एक विलेज में किस लेवल का काम कर रही है, दिल्ली मुंबई आर्टिस्ट जैसा काम कर रही है। प्रतिभा गुप्ता उनका नेम है, आप लोग सर्च आउट भी कर सकते हो। तो आप सोचो उस बच्चे को एक होप मिली है। ऐसे में इतने सारे बच्चे बता दूंगा जिनकी 99 से होप बनी है। इतनी सारी फीमेल्स हैं जिनके पति ने उनको कभी अड़ने नहीं दिया, कभी कोर्स करने नहीं दिया। उनने 99 का अटेंड किया, जोश आया, वो अपने पति के अगेंस्ट गई कि नहीं मैं तो कोर्स करूंगी, मैं अपना करियर बनाऊंगी। पहला एस्पेक्ट ये। दुनिया इतनी भी इसलिए अच्छी लगती है मुझे, जैसे मुझे ना, जैसे अखिल बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है और सब चीज़ें हैं जो हम लोग फेस करते हैं। जैसे मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं अखिल अपनी लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो बोलते हैं नहीं महिमा आपको नहीं पता चलता, मैं बहुत सारी चीज़ें फेस कर लेता हूँ, बहुत स्ट्रगल्स हैं। और हर बहुत आदमी सारी करता है हर चीज़ें- स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के लाइफ ही नहीं है। सबकी हाँ, इस लाइफ में बट struggle जब है। हम लोग बच्चों की सारी चीज़ें सुनते हैं ना निशान, मुझे सच में लगता है कि कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर हम लोगों को ये बहुत स्ट्रगल लग इंस्पायरिंग रहा है, होती है उनकी बहुत stories। होती है। इंस्पायरिंग वो स्टोरीज एक होती हैं। डायलॉग नहीं था कि मेरी जिंदगी में गम है, बोले दूसरों का देखो तो खुद का गम कम लगता सबको है। कम भी तो लगता है। लगता ही नहीं है, हाँ। फिर फर्स्ट तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि कई सारे बच्चे घरों से, छोटे छोटे विलेजेस से निकल के आए, बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट में बताता हूँ, जो आपने ऑर्गेनाइजर्स की बात की। आप देखोगे निशान भाई, कुछ टाइम से क्या हो रहा था, अवार्ड बेचना, है वो ना, तो आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया, आप खड़े हो गए, अरे आपने ना उसका मेकअप किया ना कुछ किया, आपने बस ट्रॉफी पकड़ ली, 12,000 15,000 में हो गया। फिर एक इंसिडेंस हुआ कोटा में। कोटा में क्या हुआ, किसी ने अमीषा पटेल को बुक किया और 200 अवार्ड बेच दिए कि 200 लोग आएंगे और 200 लोगों को ट्रॉफी पकड़ाएंगे। आपको तो खैर मालूम ही होगा। और वो बीच में सडन छोड़ के चली गई, पुलिस केस हुआ और बहुत सारे इश्यूज हुए, बेचारे बच्चों के पैसे डूबे बहुत सारा। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, सेमिनार्स में अब नई चीज़ क्या निकल के आई है, स्टेज बेचना। आपको भी मालूम होगा, है ना। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर थे जो हमारे 99 के बाद गायब हो गए, नाम नहीं लूंगा उनका। तो 60,000 रुपए में वो हमारी बच्ची को तो कॉल वो कर भी रहा है। तो रास्ता निकालेंगे। अब स्टेज नहीं बेचे तो कमाई कैसे, वो उनका घर कैसे पर चलेगा। निशान भाई, आप सबको देखो अखिल भाई, हाँ। आप अपनी जगह ठीक हो, हाँ। आपने अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से जो भी किया वो अच्छा किया, आपने अपने आप को फेम किया, अपने बच्चों के लिए किया, सब कुछ किया। एक इंडस्ट्री सब लोगों से चलती है, गलत उसमें लोग भी सब चाहिए। कौन है, गलत भी चाहिए। हाँ। गलत, अगर कोई गलत नहीं होगा तो अच्छे की पहचान कैसे होगी। हाँ, पर ज्यादा गलत भी बहुत दिक्कत है ना। मुझे एक बात बताओ, महाभारत में अगर कौरव नहीं होते तो पांडवों की पहचान नहीं होती। ट्रू। रावण नहीं होता तो राम की पहचान नहीं होती। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में गलत होने चाहिए। गलत होंगे तभी आपके मेरे जैसे जो अच्छे, जो अपनी नीयत साफ लेके चलते, तभी पहचान होगी। सब ही अच्छे होंगे तो फिर डिफरेंशिएट किस में करेंगे। बट यार मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ठीक है, बुरे लोग भी चाहिए, पर प्लीज मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जिसके पास नहीं, उसको तो मत लूटो। अब एक स्टूडेंट का केस बताता वो हूँ आई आपको। एग्री विद यू। मेजर मैं आपको बताऊँ 99 की एक कहानी। और एक स्टूडेंट है हमारी नवलगढ़ से, उसको एक ऑर्गेनाइजर कॉल करता है। वो बच्ची अभी निकली, उसको बोलना भी नहीं आता ढंग से। उसको फोन करता है, बोलता है मैं आपको स्टेज दूंगा, कॉन्फिडेंस मैं दिलवाऊंगा, 5 दिन आपको मेरे साथ रहना है, मैं आपको वो स्टेज पे बोलना भी सिखा दूंगा, छठे दिन कैसे बोलना है। तो और उस स्टूडेंट की सिस्टर का मेरे पास फोन आता है, रिंकू है उनका नाम, कि है ना कि सर क्या करना है। तो मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। मैंने कहा किस अमाउंट है, कि नहीं है। मैंने कहा 5 दिन में बोल लो कि जो इतने सालों से लोग बोल के भी स्टेज पे बोलना नहीं आता, वो 5 दिन में आपको सिखा देगा। और 60,000 में वो बोल रहा है कि ऐसा करियर छा जाएगा कि ये राजस्थान की नंबर 1 आर्टिस्ट हो जाएगी। 60,000 में वो बिना मतलब उसके वो नंबर 1 आर्टिस्ट बना देगा। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल, तो हाँ, चलता ही रहेगा। तो एक कहीं ना कहीं कंट्रोल की जरूरत थी, तो वो हुआ। चलो अब बहुत सीरियस वाली बातें हो गई, एक बढ़िया गेम खेलते हैं। डन। ठीक है, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मजा तो मेरे को भी बहुत और आ कुछ रहा सवाल मेरे भी हैं जो फिर उल्टा मैं आपसे है। पूछूंगा। वो ऑफ कैमरा पूछेंगे। क्यों, हमें भी आपकी जर्नी जाननी बहुत नहीं सारी। नहीं, ऑफ कैमरा आप मेरा पॉडकास्ट लेना वो। हाँ, ठीक है, डन। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, सामने की तरफ, कैमरे की तरफ देखिए। डन। ठीक है, क्वेश्चंस है, He आप or में she? से ही और शी करना है कि कौन क्या करता है। पहला, लड़ाई के बाद पहले कौन अपोलोजाइज करता है। काम के दिनों पे सबसे पहले कौन उठता है। हु क्राइज एट हैप्पी ब्राइड रील्स। एक इमोशनल बंदा है। और बड़ी ड्रीम्स किसकी है। दोनों की है, यूं यूं करो।
Who is more romantic? हम स्टाफ से वेरीफाई करेंगे, पक्का यही है ना? साफ हाँ, वो वीडियो तो बना अभी स्टोरी में ही पता चल गया, प्रपोज ही उन्होंने किया भाई मैं हर 3 दिन बाद वो जो होती है ना बत्ती, उससे नजर उतारती हूँ मेरे पति की। आज भी है। उतार के लेके आइए। मैं हमारे सब घर वाले ना बोलते छोड़ अब उसको छोड़। हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना, तो मैंने देख लिया था कि मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, उनके हस्बैंड्स के बारे में लोग शिट बोलते हैं और लोग सुनते हैं कि इंटरकास्ट का लड़का है, इंटरकास्ट का है, ये ऐसा है, हमारे में ऐसा नहीं होता। मैंने ना पहले दिन ही क्लियर करा था सारे घर वालों को बिठा के, खानदान मेरे कोई मतलब नहीं, ताई दादा चाचा फार कोई मतलब नहीं मेरे को। तो मैंने बोला ये है। इसके लिए जब जिस दिन कुछ बोला, एक दिन मेरे को बोले कि कायस काले होते हैं, मैंने बोला ये आपको इतना काला दिखता है, इतना सुंदर आपको काला दिखता है। इतनी मैं कुछ नहीं सुनने देती, नहीं मैं कुछ बोलने देती हूँ। तुम नहीं करते पर मैं ज्यादा रूड हूँ। ऐसा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब who takes more time in getting ready? बहुत भारी सवाल था ये। चलो अब इसको रख दो। अब Who wins? who wins? Nobody. You both, आप लोग ऑलरेडी जीते हुए हो, एक दूसरे को पा लिया, पाने के लिए बचा क्या? ऐसा हाँ। ये भी ठीक है। अब वन वर्ड्स हैं, हाँ। एक वर्ड बोलूंगा, आप दिशांत पॉडकास्ट से सीख गए है हैं, ना? खतरनाक। अब वन वर्ड्स आएंगे। हाँ। आप कुछ आपसे कुछ आपसे। चलो। पहले अखिल, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, डिस्क्राइब, अमेजिंग वन लाइनर। अमेजिंग अमेजिंग। हर मूड स्विंग्स, पैथेटिक हर ईगो मोमेंट्स, मैनेजेबल I don't have ego moments. समटाइम्स कोटा लव Yeah. आपके लिए, जयपुर, गोविंद देव जी, लव, अखिल, पापा मम्मी। बड़ा लड़ाई है हमारे घर की। मेकअप, ब्राइड्स, सौंदर्यम, genuine and the biggest whale in the market. अखिल, महादेव। महादेव, महादेव की पार्वती। He is महादेव। हाँ, you are पार्वती, अपने आप हो गया, बिल्कुल। एज सिंपल एज पार्वती। अब हमने वो वाला रूप देखा नहीं है, वो अखिल नहीं देखा होगा। चलो, बिफोर वी रैप अप, Yeah. आज का पॉडकास्ट अगर आपकी बेटी सुन रही होगी तो वो आप दोनों की स्टोरी से क्या सीख लेनी चाहिए उसको? ये सीख लेनी चाहिए कि रिस्पेक्ट, लव, इंटीग्रिटी एंड जेन्युइननेस। What is your one belief you built this entire journey? हेल्प पीपल। Your belief, Mahadev. My belief is to just live my life in a good way, go with the flow. Perfect. चलो, अब मैं एक सेंटेंस है हम्म। उसको कंप्लीट करना है एंड विल एंड अप दिस शो। टुगेदर वी आर यूनिवर्स। सुपर, लवली। चलो, थैंक यू सो मच अखिल एंड महिमा थैंक फॉर यू सो कमिंग। मच दिशांत भाई, आपने किया और मतलब बहुत दिनों बाद एक अच्छा चिट चैट करने को मिला, इंटरैक्टिव लर्निंग, और मजा आया, रियली मजा आया कि एटलीस्ट आपने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। वैसे भी अपन मतलब अगर मेकअप इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कम प्लेटफॉर्म पे लोग दिखते हैं, तो इससे एटलीस्ट इंडस्ट्री के बारे में लोग और एजुकेट हो पाएंगे, उनको नॉलेज मिलेगी और एट लास्ट इंडस्ट्री को करनी चाहिए, अपना एक ही मकसद और है। इनको जो इतना कंपटीशन वाला सीन लगता है ना, इतना है नहीं अगर ये लोग ध्यान से देखे तो। मार्केट में इतना काम है, अगर लोग जेन्युइन तरीके से खुद ढूंढ के खाएं, बहुत यार है। कंपटीशन अपनी जगह पर, कंपटीशन हेल्दी हो। हाँ ट्रू, बस। हेल्दी होना चाहिए। एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने से अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना। True. देखो, दिस इज व्हाट आई फील कि आज महिमा के पास मेकअप है, महिमा हर जगह पूरी नहीं पड़ सकती है, तो महिमा शुड बी फ्रेंड्स विद अदर गुड मेकअप आर्टिस्ट True. एज वेल जो स्कैटर की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी इफ यू आर चार्जिंग अ लाख रुपीज फॉर माई क्लाइंट, तो ऑब्वियसली आपका स्टूडेंट वो चीज़ 1 लाख रुपए नहीं लेगा। बट इफ अ क्लाइंट इज रेडी टू पे अ लाख, तो यू शुड sublet that makeup to one of your friend who is equally good as you. People here are not that kind of much, because I've seen
when I entered in the industry, there are multiple person whom I referred. Legit, by God, I referred 2 or 3 persons who are equal to me, and I never got a bride back after recommending 100 to 200 times. I recommended, and I get a person's call, and she was like that the other makeup artist was bitching for me around. I am sending the clients, being a genuine person. I feel if I don't have the date, let someone have other, it's fine with the thing out. And I do this thing in Kota. I have some friends, I just recommend them the brides and other stuff. But that's why I told you, Kota have the people like they speak very khada. There are different type of peoples everywhere. नहीं देशांत, it is true, I've seen like जैसे बोलते हैं ना जैसे चंबल का पानी और हवा दोनों खतरनाक हाँ है। वो बहुत जैसे शानदार जैसे है। ना सिटी अभी बड़ी हम होती शो से जाती है पहले चंबल के बारे में ही बात कर रहे अच्छा ऐसा हाँ। सब कोटा से हैं क्या अभी? नहीं वो है ना कोटा हाँ, वाले, हाँ। हमारे पाजी कोटा के हैं, हाँ। चंबल वाले, वो चंबल की बहुत तारीफ कर रहे थे। वो आप एक बार दिशांत, मैं सच बता रही हूँ, 5 दिन सारी दुनिया मैं बुला लेके के जाऊंगा इनको घुमा के। लेके वहां पर है ना, लोग आपसे ना भले कुछ भी बोल जाएंगे, आपको बुरा लग जाएगा, थोड़ी गाली गलौज भी हो जाए कोई मैं ऐसा पंजाबियों में जल्दी गर्म हो जाता हूँ। नहीं, पर मैं लेजिट बता रही हूँ, वहां पर है ना आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना फेक नहीं होना पड़ेगा। मैं फेक नहीं हो पाती, प्रॉब्लम यही हो जाती यार है मेरे साथ, मैं यहाँ जयपुर में फेक नहीं होता, मुझे लिटरली आई गिव अ डैम पर मेरे आपके बारे साथ में तो कोई लोग क्या मिलेंगे ना आपको बोलता है, फेक वाले। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार। देखो मैं हूँ, मुझे कोई मुझे सामने से कोई फेक बोले मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी नियति मेरे साथ है, जैसे आपन बोलते हैं ना, मेरी नियति मेरे साथ है, मैं अच्छा पैदा करूँगा। यही हुए हो ना, तो आपसे ना फेकनेस बर्दाश्त होती है। जो नहीं, बेचारे सही जगह पैदा हुए मुझे उनका क्या? बर्दाश्त करने नहीं, मेरे को एक बात हो, मुझे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक ही चीज सोचता हूँ। आप बोलते हो ना कि जो है वो महादेव की वजह से, मैं ये हाँ। सोचता हूँ मेरा कर्म है, सामने वाले का उसको उसका नतीजा मिलेगा, मुझे मेरा मिलेगा। मैं उसके साथ फेक होऊंगा या मैं प्रिटेंड करूंगा, मैं से प्रिटेंड नहीं हो। पर कई बार अपन लोगों पे ना बिलीविंग छोड़ देते हैं अगर ये चीज कंटिन्यूअसली होती है। देखो मैं नहीं जानती, दुनिया में लोग बहुत समझदार हैं। हाँ शायद मैं उतनी समझदार नहीं हूँ, मेरे को तो मेरी क्लास में ट्यूबलाइट बोलते थे, मैं आज भी मानती हूँ। अभी भी मैं 3 बार बोलते बोलते भूल गई, फिर अखिल ने संभाला कि अभी क्या बोलना है, इसका जवाब तो पूरा करूँ, तो रुक गई। बट द थिंग इज कि जब आप बहुत ज्यादा फेक लोग देखते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता। ये रीजन था अखिल का यहाँ आने का, मतलब तो पॉडकास्ट एंड हुआ, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है अखिल का आने का रीजन यही था मेरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं थक गई थी। पता है, मैंने तो बोल दिया था, मैंने बोला ऐसा इतना फेक कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को तो लगा ये सही है, अभी ये तो सही नहीं है। और अखिल का है ना, आप एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कई बार मुझे भी पता है स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि जब अखिल आते तो दूसरों का चाम खत्म हो जाता है, सारा चाम इन पे आता है। तो है ना, मैंने बोला था नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तो कुछ चाम ग्रैबर हूँ, मेरे से नहीं चलेगा ये सब। तो मैंने बोला तो पागल हो क्या। तो द थिंग इज कि कहीं ना कहीं ये कभी किसी को जैसे सामने है, आपने जैसे फॉर अ पर्सन फॉर अ मीनवाइल ये इनसे मिले, सीके से या कोई भी पर्सन XYZ, 10 मिनट्स बात भी नहीं करेंगे ना, फेस रीड करके बता देंगे कि क्या बोल रहा था। हम घर जाके यही बात करते हैं कि इसका क्या ये था। मेरे को बैठा के पूछती है। चलो अब मैं अपनी पुरानी दोस्ती के लिए मेरे बारे में बता देना क्या क्या बोल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग है ना क्लब में बैठते हैं ना हम लोग, तो हम लोग एकदम ऐसे वो पावर कपल की जैसे ऐसे करके लोगों को जज करते हैं। मेरी अखिल मेरे को बोलते हैं ये इसकी बीवी नहीं है। पता है ये मैं बहुत बोलती बढ़िया कैसे? टाइम पास हाँ, होता है, अरे बहुत बढ़िया जबरदस्त। टाइम पास है। जबरदस्त। तो मुझे बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ आपको कैसे पता? बोलो देख मेरे को बैठने से पता चल जाता है हाँ, ये इसकी नहीं है। पता है शादियों में जाके ना ये काम बड़ा मजा आता है काम करने में। तो हम तो क्या कहते हैं, जिनकी शादी हो रही होती है उसको देख, इस पे ये भारी रहेगी, इस पे ये तेज रहेगा। बड़ा मजेदार काम है ये। मतलब शादी से पहले मैं इतना ज्यादा पार्टी फ्रीक था कि मतलब आप ये मानो 7 में से 4 डेज मेरे मतलब पार्टी में निकलते थे। फिर शादी हुई, इसके बाद फिर अपर महिमा का ऐसा है कि नहीं कहीं भी चलेंगे तो अपन दोनों चलेंगे और किसी को नहीं लेके चलना, कुछ भी हो जाए, इवन रिलेटिव्स को भी नहीं ले जाने देती। वहाँ फिर से ही पार्टियां खत्म हो बस जाती हैं, वहीं यही से तो पार्टियां दिक्कत खत्म हो होती जाती है। पर मैंने अखिल को स्पिरिचुअल बनाया। अब तुम पहले भगवान को इतना कहाँ मानते थे, पर अपन अब तो कितना मानते हो? तो अब हमने क्या कर रखा है, हम दोनों जाते तो हम अपने भगवान को सब मान रहे होते हैं, ये वो कम- अंदर से बाहर आता है, बात कुछ भी नहीं होती पर है। इतना बाहर हाँ इतना ही आ जाता है। अब भगवान के भी शादी के बाद क्या कहते हैं, भगवान के अलावा सहारा ही कौन होता है? बीवी और भगवान। तो है ना, तो क्या बता रहा था मैं आपको। निशांत आपकी बीवी ओवर पावर करती है? नो कमेंट्स, कौन सी बीवी नहीं अच्छा करती। खुद की तो बदली नहीं है। नो कमेंट्स। अपन जब पॉडकास्ट करेंगे तो इनको भाभी के साथ मिलके बुलाएंगे। मैं देखना, आपने तो पॉडकास्ट में बड़े तमीजदार सवाल पूछे। मैं तमीज वाला ही हूँ ना, मैं तो? जयपुर में रहता हूँ, तो खुटा लोग मुझे तमीज वाले नहीं होते? दिखाना होता है कि कैसे क्या हो रहा है।
चलो कोई नहीं, चलो। पर आपके इस चीज से ना एक पक्का पॉजिटिव हुआ। अब जिस भी व्यक्ति को कोई भी काम करना है, किसी को लव मैरिज करनी है, प्यार है, एक बात तो पक्की हो, कॉल उठाओ, बोल दो। टेंशन नहीं लेने की कि हाँ होगा ना होगा, बोलो तो सही, देखी True. जाएगी जो होगा, कहीं ना कहीं तो महादेव पहुंचा ही देंगे। हाँ, हमारे बचाई देंगे। True. चलो, let's end up this show. Thank you Great so show. much for Thank you coming. so much. Thank you It so was a much for lovely, lovely inviting us. experience. Thank you Thank you so much. Thank Yeah. you.